भोजन और ब्रह्म का संबंध। शिव से मिली एक चेतावनी भूमिका शिव पुराण न केवल शिव की महिमा का वर्णन करता है, बल्कि जीवन के व्यवहार, आचरण और स्वास्थ्य को संतुलित रखने की शिक्षा भी देता है। यह पुराण उस पवित्र दृष्टिकोण को सामने लाता है जिससे मनुष्य को जीवन जीना चाहिए, एक ऐसे अनुशासन के साथ जिसमें शरीर, मन और आत्मा तीनों पवित्र बने रहें। आज का यह पहला प्रसंग उस विनाशकारी आदत पर आधारित है जिसे आज का मानव सामान्य मानता है, बिस्तर पर भोजन करना। परंतु शिव पुराण की दृष्टि में यह केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मिक पतन का कारण है। कहानी प्रारंभ प्राचीन काल की बात है। देवभूमि कैलाश पर एक अद्भुत घटना घटित हुई थी, जिसका उल्लेख आज के ग्रंथों में केवल संकेत रूप में मिलता है, पर शिव पुराण में इसके कुछ श्लोक छुपे हुए रूप में विद्यमान है जो उस घटना के गवाह बने। ऋषि वाजश्रवा, शिव भक्त और महान तपस्वी, अपने आश्रम में एक प्रयोग कर रहे थे। वे ब्रह्मचर्य और शुद्ध आहार के नियमों को जानने के लिए एक विशेष यज्ञ कर रहे थे। उनके आश्रम में अनेक विद्यार्थी रहते थे जो शिव की भक्ति और वेदों का अध्ययन करते थे, पर उन्हीं में एक युवक था, सत्यकेतु, अत्यंत बुद्धिमान पर थोड़ा आलसी, शरीर से स्वस्थ पर मन से विचलित। वह रात को अपने कक्ष में बिस्तर पर लेटे लेटे भोजन करता था। जब गुरु वाजश्रवा को यह बात ज्ञात हुई, उन्होंने उसे केवल एक बात कही, ब्रह्म भूमि पर होता है और असुर का आहार बिस्तर पर। तू कौन है? यह तेरे भोजन की मुद्रा बताएगी। सत्यकेतु ने इस बात को हल्के में लिया, लेकिन शिव तो केवल भक्तों के व्यवहार को नहीं देखते, वे उनके मन के भाव भी देख लेते हैं। शिव का संदेश एक रात्रि सत्यकेतु को स्वप्न आया। स्वप्न क्या था? मानो कोई वास्तविक अनुभव। उसने स्वयं को एक अंधकारमय स्थान में पाया जहां धुएं का बादल था। वहां एक वृद्ध पुरुष बैठे थे जो कोई और नहीं, स्वयं महादेव शिव थे। शिव बोले, सत्यकेतु, तू बिस्तर पर भोजन करता है और सोचता है यह केवल तेरी सुविधा है, पर तेरे हर निवाले के साथ तेरा चित्त नीचे गिरता है। तू जानता है क्यों? सत्यकेतु कांप गया। शिव ने आगे कहा, जब कोई पुरुष बिस्तर पर भोजन करता है तो वह आलस्य को आमंत्रण देता है। भोजन केवल शरीर का पोषण नहीं, आत्मा का स्नान होता है। भूमि पर बैठकर किया गया भोजन पंचतत्वों को सम्मान देता है, आकाश को दृष्टि, वायु को सांस, अग्नि को हवन, जल को आचमन और पृथ्वी को समर्पण। पर बिस्तर पर भोजन इन पंच तत्वों का अपमान है। सत्यकेतु ने पूछा, भगवान, पर इससे शरीर पर क्या प्रभाव होता है? शिव बोले, बिस्तर पर भोजन करने से अग्नि मंद पड़ती है, पाचन शक्ति अशुद्ध होती है और निद्रा रजोगुनी बनती है। फिर यह रजोगुण तम में परिवर्तित होता है। धीरे धीरे मनुष्य न निर्णय कर पाता है, न ध्यान केंद्रित कर पाता है, और सबसे बड़ी बात, जो बिस्तर पर भोजन करता है वह भोजन का सम्मान नहीं करता, और जो भोजन का सम्मान नहीं करता वह जीवन का सम्मान कैसे करेगा? भोजन की मुद्रा और मानसिक स्थिति का संबंध शिव ने सत्यकेतु को दिखाया। एक दृश्य जहां एक तपस्वी भूमि पर बैठा भोजन कर रहा है, उसके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा लहरें उत्पन्न हो रही हैं। दूसरा दृश्य जहां एक रात्रि में व्यक्ति बिस्तर पर टीवी देखते हुए खा रहा है, वहां अंधकार, आलस्य और अपवित्रता का प्रभाव दिख रहा है। शिव बोले, भोजन वह क्षण है जब आत्मा और प्रकृति मिलते हैं, उसे बेअदबी से करना आत्मा का तिरस्कार है। शिव पुराण का उद्धरण शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता में एक श्लोक मिलता है, भूमौ स्थित्वा यथा तत्वं अन्नं सम्यक् समर्पयत यत्र मनः शुद्धि लभते तत्रैव भोजनं हितम्। भावार्थ, जो भूमि पर बैठकर समर्पण भाव से भोजन करता है वही मन की शुद्धि प्राप्त करता है और वही भोजन उसके लिए हितकारी होता है। सत्यकेतु का परिवर्तन। स्वप्न के अगले दिन सत्यकेतु ने सबसे पहले अपने कक्ष को शुद्ध किया और अपने लिए भूमि पर एक कुशासन तैयार किया। फिर वह भोजन से पहले गायत्री मंत्र बोलता और भोजन को शिव को अर्पण करता। कुछ ही महीनों में उसका मन शांत हो गया, ध्यान में स्थिरता आने लगी और आलस्य समाप्त हो गया। ऋषि वाजश्रवा मुस्कुराए और बोले, अब तू ब्रह्म के पथ पर है क्योंकि तूने भोजन को साधना बना लिया। जीवन की सीख, बिस्तर पर भोजन क्यों नहीं? इस प्रसंग से यह स्पष्ट होता है कि बिस्तर पर भोजन करना केवल एक गलत आदत नहीं है, बल्कि वह आत्मा की यात्रा में एक रुकावट है। आलस्य और प्रमाद का प्रवेश। बिस्तर पर भोजन करने से मन में उत्साह नहीं आता, बल्कि सुस्ती बढ़ती है। पाचन शक्ति का ह्रास। लेटकर या टेढ़े होकर भोजन करने से पाचन अग्नि मंद होती है। भोजन का अनादर बिस्तर पर खाना यह दर्शाता है कि हम भोजन को केवल पेट भरने का साधन समझते हैं, न कि ईश्वर की कृपा, नकारात्मक ऊर्जा का निमंत्रण। यह आदत हमारे मन और शरीर में तमोगुण बढ़ाती है, जिससे निर्णय क्षमता और मानसिक शांति दोनों नष्ट होती है। शारीरिक रोगों का आगमन, विशेष रूप से मोटापा, एसिडिटी, गैस, नींद की गड़बड़ी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अंतिम वाक्य, शिव की चेतावनी, जिसने भोजन को पूजा समझा वह स्वयं ब्रह्म बन गया, और जिसने उसे केवल स्वाद माना
वह शरीर तक सीमित रह गया। एपिसोड 2, जहां भोजन किया जाए वहां सोया क्यों नहीं जाता? शिव का मौन उत्तर भूमिका। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, भोजन मंदिर है और शयन गृह समाधि। दोनों के स्वामी भिन्न होते हैं। भोजन जहां आत्मा को पोषण देता है, वहीं शयन उसे विश्राम देता है। पर यदि दोनों कार्य एक ही स्थान पर होने लगे, विशेषकर बिस्तर पर भोजन जैसा चलन अपनाया जाए, तो यह केवल अनुशासन की बात नहीं रह जाती, यह चेतना के पतन का संकेत बन जाती है। शिव पुराण इस विषय पर एक अद्भुत कथा प्रस्तुत करता है, जिसमें केवल भोजन और शयन का भेद ही नहीं, जीवन के संस्कार और संयम की शक्ति को भी उजागर किया गया है। कहानी प्रारंभ। राजकुमार धर्मकेतु प्राचीन समय में धर्मकेतु नाम का एक राजकुमार था। शिव भक्त, बुद्धिमान और प्रजाप्रिय, किंतु एक स्वभाव था जो उसे दीर्घकालीन समस्याओं की ओर ले जा रहा था। वह अपने कक्ष में बिस्तर पर ही भोजन करता था। उसकी माँ महारानी वासंती प्रतिदिन समझाती, राजन, राजा को अनुशासन से बड़ा कोई वस्त्र नहीं होता। पर धर्मकेतु हंसकर कहता, माँ, मैं तो शिव भक्त हूँ, मेरा ध्यान शिव में है। बिस्तर पर खाना खाने से शिव क्या रूठेंगे? शिव रूठे नहीं, लेकिन उन्होंने उसे उसकी जीवन यात्रा की दिशा समझाने के लिए एक लीला रची। कैलाश पर शिव और माँ पार्वती का संवाद। शिव और पार्वती एक दिन कैलाश पर बैठे ध्यान कर रहे थे। पार्वती जी ने पूछा, स्वामी, ये मनुष्य बिस्तर पर भोजन क्यों करते हैं? शिव बोले, जब आत्मा शरीर को सबसे ऊंचा मानने लगती है, तब वह बिस्तर को भोजन का स्थान समझ लेती है। ऐसे में वह न शरीर को पोषण दे पाती है, न आत्मा को। पार्वती, पर इससे तो जीवन में अपवित्रता बढ़ती होगी। शिव मुस्कुराए और बोले, स्मृति लुप्त हो जाती है, मनुष्य भूल जाता है कि भोजन भी एक यज्ञ है। और तभी शिव ने धर्मकेतु को दर्शन देने का निश्चय किया। शिव का आगमन। स्वप्न में चेतना का आधात। रात को धर्मकेतु को एक स्वप्न आता है। एक अंधेरे कक्ष में वह स्वयं को देखता है, वहीं जहां वह रोज बिस्तर पर बैठकर भोजन करता था। पर आज वहां सड़ा हुआ भोजन, दुर्गंध और उसके चारों ओर अजीब परछाइयां थीं। तभी एक तेज उजाला हुआ और शिव प्रकट हुए। राजकुमार, तू भोजन को विश्राम बनाना चाहता है और विश्राम को आलस्य। तू राजा है या रजोगुण का दास? धर्मकेतु कांप गया। शिव बोले, बिस्तर विश्राम का स्थान है। जब तू वहां भोजन करता है तो उस विश्राम की शुद्धता नष्ट होती है, फिर उस विश्राम से प्राप्त होने वाली ताजगी भी मलिन हो जाती है। धर्मकेतु ने कहा, भगवान, मैंने तो केवल सुविधा के लिए ऐसा किया। शिव उत्तर देते हैं, सुविधा से प्रारंभ हुआ हर कार्य जब अनुशासन का उल्लंघन कर जाए तो पतन का कारण बनता है। शिव पुराण की शिक्षा। भोजन और शयन का संबंध। शिव पुराण के कोटिरुद्र संहिता में एक प्रसंग आता है, न भोजन शयनस्थे न शयनन भोजन स्थले, यत्र अन्नन तत्र ध्यानन, यत्र निद्रा तत्र मौनन। भावार्थ, न तो बिस्तर पर भोजन करना चाहिए, न भोजन स्थल पर सोना चाहिए। जहां अन्न हो वहां ध्यान हो, जहां निद्रा हो वहां मौन हो। इस श्लोक का अर्थ केवल नियम नहीं, ऊर्जा का संकेत है। जब हम भोजन को पृथ्वी पर बैठकर करते हैं तो हमें स्थिरता और विनम्रता मिलती है, पर जब हम वही क्रिया बिस्तर पर करते हैं तो शरीर को आराम तो मिलता है, लेकिन आत्मा को अपमान। राजकुमार का मानसिक और शारीरिक पतन। शिव के स्वप्न के बाद भी धर्मकेतु ने अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया। कुछ महीनों बाद उसने अनुभव किया, मन अशांत रहने लगा, निर्णय शक्ति कमजोर हो गई, नींद अधूरी और दिन भर थकान। राजवैद्य ने परीक्षण किया, कहा, राजन, शरीर में दोष नहीं, पर आपकी जीवनचर्या दोषपूर्ण है। आप भोजन को अपवित्र स्थान पर करते हैं, यही मूल कारण है। महारानी वासंती ने शिवलिंग के समक्ष तपस्या आरंभ की और एक दिन उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई दी, राजा को स्वयं के नियम गढ़ने का अधिकार है, पर जब वे नियम शास्त्रों के विरुद्ध हों तो वे उसे राजा नहीं रोगी बना देते हैं। धर्मकेतु का परिवर्तन। एक शिव भक्त की पुनर्यात्रा। उस रात धर्मकेतु ने संकल्प लिया, अब से भोजन भूमि पर ध्यानपूर्वक और मंत्रों के साथ होगा। उसने भोजन से पहले जल अर्पण करना शुरू किया, भोजन के दौरान मौन साधना और बाद में भूमि को प्रणाम। धीरे धीरे उसका मन शांत हुआ, उसकी निर्णय शक्ति लौट आई। प्रजा भी जान गई कि अब उनका राजा केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी पोषण करता है। आधुनिक जीवन में शिव की सीख। आज भी हम देखते हैं कि टीवी देखते हुए बिस्तर पर खाना, मोबाइल पर स्क्रॉल करते हुए खाने की आदत, थाली लेकर लेटकर भोजन करना, ये सब केवल आदतें नहीं, आत्मिक पतन के संकेत हैं। इनसे होता है मन का अस्थिर होना, पाचन समस्याएं, एसिडिटी, गैस, कब्ज, नींद की गुणवत्ता में गिरावट, विकृत इच्छाएं, अति उपभोग की आदतें, शारीरिक ऊर्जा में भारीपन और जड़ता। शिव पुराण की दृष्टि में हर कार्य का एक स्थल, एक मुद्रा और एक भाव होता है। जब हम उसे तोड़ते हैं तो केवल शरीर नहीं, पूरी चेतना प्रभावित होती है। जीवन की सीख। बिस्तर पर भोजन क्यों वर्जित है? शयनस्थल अपवित्र होता है। शरीर से निकलने वाली ऊर्जा, पसीना, बाल, त्वचा के कण
सब कुछ शुद्ध भोजन को अपवित्र करते हैं। भोजन की ऊर्जा गिरी हुई हो जाती है। जब हम बिस्तर पर खाते हैं तो वह ऊर्जा शरीर में आलस्य भरती है, न कि उत्साह। शरीर का आसन दोषपूर्ण होता है, पेट झुका हुआ, रीढ़ सीधी नहीं, भोजन नीचे की ओर धकेला जाता है, जिससे पाचन मंद हो जाता है। मस्तिष्क भोजन को पवित्रता से नहीं लेता। मोबाइल, टीवी या बिस्तर की आरामदायक मुद्रा भोजन को एक आध्यात्मिक अनुभव बनने से रोक देती है। अंतिम वाक्य, शिव की चेतावनी। जिसने भोजन को यज्ञ समझा, उसने देह को देव बना दिया। एपिसोड 3, बिस्तर पर भोजन करने से पुण्य नष्ट क्यों होता है। शिव के गणों की कथा। भूमिका, भोजन केवल अन्न नहीं, संस्कार है। शिव पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जिस स्थान पर भोजन किया जाता है उस भूमि को भी यज्ञ भूमि की तरह पवित्र माना जाना चाहिए। यदि वह स्थान अपवित्र हो, जैसे बिस्तर, तो न केवल शरीर को हानि होती है, बल्कि अदृश्य पुण्य जो साधना और सेवा से अर्जित हुआ है वह भी धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। इस एपिसोड में हम एक विशेष कथा के माध्यम से जानेंगे कि कैसे शिव के एक परम भक्त ने केवल बिस्तर पर भोजन करने की आदत के कारण अपने समस्त पुण्यों को खो दिया और उसे दोबारा सब अर्जित करने में कितने जन्मों का श्रम करना पड़ा। कथा प्रारंभ। नंदी के गण वरल की कथा। शिव के प्रमुख गणों में एक था वरल। वह तीव्र गति से कार्य करने वाला, विनीत स्वभाव का और शिव भक्ति में लीन रहने वाला गण था। उसके पुण्य इतने अधिक थे कि वह कैलाश पर शिव के पास स्थायी रूप से निवास कर रहा था। एक दिन महादेव ने सभी गणों से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम सभी एक एक बार पृथ्वी पर जाकर मानव जीवन को अनुभव करो और पुनः कैलाश लौट आओ। वरल ने भी सहर्ष स्वीकार किया। वरल का मानव जन्म। ऋषिवंश में उत्पत्ति। वरल का जन्म हुआ एक ब्राह्मण कुल में। नाम रखा गया शिवशील। स्वभाव शांत, ध्यान प्रिय और दानी। उसने वेदों का अध्ययन किया, शिव मंत्रों की दीक्षा ली और अनेक वर्षों तक कठिन तप किया। पर एक त्रुटि उसके साथ जन्मजात आई। उसे बिस्तर पर बैठकर भोजन करने की आदत पड़ गई। पहले यह केवल थकान के क्षणों में होता था, फिर यह आदत बन गई और धीरे धीरे वह हर समय बिस्तर पर बैठकर ही भोजन करने लगा। गुरु की चेतावनी। एक दिन उसके गुरु आचार्य सुमेधा ने पूछा, वत्स, तुम ध्यान करते हो, उपवास रखते हो, दान देते हो, पर भोजन बिस्तर पर क्यों करते हो। शिवशील ने कहा, गुरुदेव, इससे क्या अंतर पड़ता है। भोजन तो शुद्ध है, मंत्रोच्चार के साथ किया गया है। गुरु गंभीर हो गए, बोले, जहां भोजन किया जाता है वह स्थान मन की चेतना को स्पर्श करता है। बिस्तर आलस्य का प्रतीक है। वहां भोजन करोगे तो पुण्य की ऊर्जा आलस्य में बह जाएगी। तुम जो अर्जित कर रहे हो उसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा। परंतु शिवशील ने इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। शिव का संकेत। स्वप्न का रहस्य। उस रात शिवशील ने एक स्वप्न देखा। कैलाश पर एक पुजारी उसे रोक रहा था। तुम्हें कैलाश में प्रवेश नहीं मिलेगा, तुम्हारा पुण्य समाप्त हो चुका है। शिव प्रकट हुए, कहा, तुमने जो अन्न तप से प्राप्त किया उसे अपवित्र स्थान पर अर्पित किया। जो अन्न देवताओं को चढ़ सकता था उसे तुमने जड़ता के स्थान पर खाया। यह भोजन नहीं, पाप बन गया। शिवशील कांप उठा, बोला, प्रभु, मैंने शिव मंत्र का जाप किया, ब्रह्मचर्य रखा, अहिंसा का पालन किया। शिव बोले, जब नियम में दोष आता है तब नियम पुण्य नहीं देता। शिव पुराण का संकेत। आसन, स्थान और अवस्था का महत्व। शिव पुराण में धर्म संहिता के अनुसार, यत्र अन्नन अपवित्रे तत्र पुण्यं न शेष्टे असन दोष युक्तन चेत अन्नम विष्तुल्यम भवेत। भावार्थ, यदि अन्न अपवित्र स्थान पर खाया जाए, जैसे अशुद्ध आसन या शयन स्थल, तो वह अन्न विष के समान हो जाता है और पुण्य समाप्त हो जाता है। यह श्लोक केवल डराने के लिए नहीं है, यह ऊर्जा विज्ञान का संकेत है। शरीर की चेतना बहुत सूक्ष्म है। जब हम शुद्ध भाव से भोजन करते हैं तो वह शरीर में सद्गुणों को सक्रिय करता है, लेकिन जब हम उसे शयन की अवस्था या आलसी मुद्रा में लेते हैं तो वही अन्न तमस को बढ़ाता है। शिवशील का पतन, पुण्य का ह्रास। शिवशील धीरे धीरे रोगी होने लगा। उसे स्मृति दोष होने लगा। ध्यान करते हुए नींद आने लगी। मंत्र भूलने लगा। साधना से मन हटने लगा। शिव के ही एक गण मालिकेश ने उसे दिखाई दिया। बोले, वरल, क्या तुम स्वयं को नहीं पहचानते? तुम वह हो जो कभी शिव के समीप बैठते थे। अब तुम्हारी साधना भी अशुद्ध हो गई है। शिवशील स्तब्ध। उसने पूछा, क्या केवल बिस्तर पर भोजन करने से सब कुछ नष्ट हो सकता है? मालिकेश बोले, कभी कभी एक साधारण सी गलती, यदि वह जीवन शैली बन जाए तो वह संचित पुण्य को नष्ट कर सकती है, क्योंकि वह चेतना को नीचे खींचती है। बिस्तर पर भोजन सबसे सूक्ष्म आलस्य का बीज है और आलस्य ही पतन की जड़ है। पुनः निर्माण। शिवशील का प्रायश्चित। शिवशील ने संकल्प लिया, भोजन केवल भूमि पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके। अन्न से पहले हाथ, मुख और चरण धोना। भोजन से पूर्व ओम अन्नपूर्णाय नमः का जप। भोजन के बाद ताम्र पात्र में जल पीना और भूमि को प्रणाम।
3 वर्षों तक उसने यह अनुशासन पालन किया। फिर एक दिन ध्यान में शिव ने उसे दर्शन दिए। वरल, अब तुम पुनः अपने पुण्य को संचित करने के योग्य हो। अब तुम्हारा अन्न फिर से यज्ञ बना है। आओ कैलाश। जीवन में इस कथा की सीख आज के समय में हम सोचते हैं तो क्या हुआ, जरा सी बात है, बस बिस्तर पर ही तो खा लिया। पर यह जरा सी बात नहीं है। यह आलस्य का संस्कार बनती है। यह आलस्य का संस्कार बनती है। यह चेतना को मलिन करती है और सबसे अधिक यह दिव्यता को छीन लेती है। जो पुण्य आपने सेवा, दान, मंत्र जप, ध्यान, संयम, उपवास, व्रत से कमाया, वह सब उस एक आदत से चला जाए तो क्या यह छोटा अपराध है? आधुनिक उदाहरण, मानसिक और शारीरिक प्रभाव, डिप्रेशन और चिंता। जो लोग अक्सर बिस्तर पर खाते हैं उनमें मानसिक थकान और निराशा का स्तर अधिक पाया गया है। नींद की गड़बड़ी, क्योंकि बिस्तर को भोजन से जोड़ने पर मस्तिष्क विश्राम की जगह सतर्कता ग्रहण करता है। पाचन दोष, अधधरा भोजन, गलत मुद्रा और बिना ध्यान के खाना सब मिलकर शरीर को बीमार बनाते हैं। ध्यान की असमर्थता, जब शरीर को भोजन का आदर करना नहीं आता तो वह मंत्रों की पवित्रता को भी ग्रहण नहीं करता। अंतिम संदेश, शिव की चेतावनी, जहां आलस्य का बीज बोया गया वहां तपस्या नहीं पनपती। बिस्तर पर खाया गया अन्न आत्मा की तपस्या को समाप्त करता है। एपिसोड 4, बिस्तर पर भोजन करना आत्मा को दुर्बल कैसे करता है। शिव की पार्वती से गूढ़ वार्ता। भूमिका, भोजन शरीर का पोषण करता है पर उसकी आदत आत्मा की गुणवत्ता तय करती है। शिव पुराण में शरीर और आत्मा के गहरे संबंध को स्पष्ट किया गया है। यदि शरीर को आलस्य की आदत पड़ जाए तो आत्मा का तेज मंद हो जाता है। इसी विषय पर एक अद्भुत संवाद मिलता है। जब माता पार्वती ने एक दिन कैलाश में देखा कि कुछ मनुष्य बिस्तर पर ही भोजन कर रहे हैं और फिर भी वे स्वयं को धार्मिक माना, तो उन्होंने यह प्रश्न महादेव से किया। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे बिस्तर पर भोजन करने की आदत आत्मा को दुर्बल बना देती है और कैसे यह धीरे धीरे व्यक्ति की संकल्प शक्ति, विवेक और आत्म प्रकाश को छीन लेती है। कथा प्रारंभ। कैलाश पर पार्वती का प्रश्न। एक दिन माता पार्वती ने ध्यान की स्थिति में कुछ मनुष्यों को देखा। वे शिव का नाम जप रहे थे, पूजा भी कर रहे थे, लेकिन भोजन वे या तो लेटे लेटे कर रहे थे या बिस्तर पर बैठे हुए। पार्वती आश्चर्यचकित हुई और शिव से पूछा, नाथ, ये लोग आपको भजते हैं पर इनमें से कई बिस्तर पर भोजन कर रहे हैं, क्या इससे कोई दोष नहीं लगता? शिव मंद मुस्कुराए, बोले, उमा, शरीर के क्रियाकलाप आत्मा को प्रभावित करते हैं। बिस्तर पर भोजन करना केवल शरीर की गलती नहीं, आत्मा की दुर्बलता की शुरुआत है। पार्वती ने कहा, क्या इतना छोटा कर्म आत्मा को दुर्बल कर सकता है? शिव बोले, छोटा दिखने वाला हर कर्म यदि वह बार बार किया जाए तो वह आत्मा की दिशा तय करता है। और बिस्तर पर भोजन, यह तमस का सबसे सूक्ष्म और घातक रूप है। पंचकोश और भोजन की क्रिया। महादेव ने पार्वती को आत्मा के 5 आवरण पंचकोश के विषय में बताया। अन्नमय कोश, शरीर का भौतिक स्तर। प्राणमय कोश, जीवन शक्ति का क्षेत्र। मनोमय कोश, भावनाओं और विचारों का क्षेत्र। विज्ञानमय कोश, विवेक और आत्मबुद्धि का स्तर। आनंदमय कोश, आत्मा का शुद्धतम प्रकाश। बिस्तर पर भोजन करने से अन्नमय कोश पर कुप्रभाव पड़ता है। यह कुप्रभाव धीरे धीरे प्राण, मन और बुद्धि तक फैलता है। जब विज्ञानमय कोश दूषित होता है तब आत्मा का तेज मंद हो जाता है। उदाहरण, एक योगी का पतन। महादेव ने पार्वती को एक उदाहरण दिया। अलारक नामक एक योगी था जो तुंगभद्रा के किनारे तप करता था। वह ब्रह्मचर्य पालन करता, शिव मंत्रों का जाप करता, परंतु उसे एक आदत थी, वह बिस्तर पर ही भोजन करता था। उसके आश्रम में उसे एक सुंदर मृदु गद्दी प्रदान की गई थी और वह वहीं बैठकर अन्न ग्रहण करता। धीरे धीरे उसमें यह परिवर्तन आने लगे। ध्यान में मन नहीं लगता, क्रोध बढ़ने लगा, साधना में संकल्प शक्ति टूटने लगी। आत्म प्रकाश जो पहले उसके मुखमंडल से झलकता था वह मंद हो गया। एक दिन शिव स्वयं उसकी परीक्षा लेने आए। एक वृद्ध भिक्षु के रूप में उन्होंने अलारक से कहा, पुत्र, जो भूमि पर बैठकर भोजन करता है वह देवों के समीप होता है, जो बिस्तर पर खाता है वह पशुओं की प्रवृत्ति अपनाता है। अलारक ने कहा, मैं तो शिव का भक्त हूं, ये सब बाहरी बातें हैं। शिव बोले, जो शरीर को ही साधना का साधन मानता है वह बाहरी नहीं, आंतरिक ध्यान करता है। भोजन की मुद्रा साधना की नींव है। अलारक को आत्मबोध हुआ और उसने अपनी आदत छोड़ दी, तभी उसका तेज लौटने लगा। शिव की चेतावनी। आत्मा की दुर्बलता के संकेत। महादेव ने पार्वती से कहा, जब आत्मा दुर्बल होती है तो मनुष्य में ये लक्षण प्रकट होते हैं। प्रभात में आलस्य, सुबह उठने में विलंब, कर्म में रुचि की कमी, आवश्यक कार्य टालने की प्रवृत्ति, चिंतन की दिशा नकारात्मक, हर परिस्थिति में दोष देखना, ईश्वर से संकोच, पूजा या ध्यान में मन न लगना, प्रेरणा की कमी, अच्छे विचार आते नहीं, टिकते नहीं। इन सभी की जड़ बिस्तर पर भोजन जैसे तमस्जन्य कर्म है जो शरीर को शिथिल और आत्मा को दुर्बल बनाते हैं। शिव पुराण का सूत्र। भोजन की ऊर्जा शिव पुराण में वर्णित है।
शुद्धन अन्नन शुद्धे स्थले शुद्ध मनसा भक्षेत अशुद्ध आचरणे अन्नन दोषाय आत्मनः भवेत्। भावार्थ, शुद्ध अन्न शुद्ध स्थान और शुद्ध मन से ही ग्रहण किया गया भोजन आत्मा के लिए कल्याणकारी होता है, अन्यथा वही अन्न आत्मा के लिए अवरोध बनता है। आधुनिक मनोविज्ञान और योगशास्त्र में भी पुष्टि आज के समय में वैज्ञानिक भी मानते हैं। माइंडफुल ईटिंग, जमीन पर बैठकर शांत भाव से भोजन करने से शरीर और मस्तिष्क संतुलित रहता है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशनिंग, बिस्तर का कार्य विश्राम के लिए है, भोजन वही करने से शरीर की चक्र ऊर्जा भ्रमित हो जाती है। मेंटल स्लगिशनेस, जो लोग बिस्तर पर खाते हैं उनमें निर्णय लेने की क्षमता धीमी हो जाती है। योग में स्वाधिष्ठान चक्र भोजन से जुड़ा हुआ है। बिस्तर पर भोजन करने से यह चक्र असंतुलित होता है, जिससे आत्मा के साथ शरीर का सामंजस्य टूटता है। शिव का अंतिम उपदेश, आत्मा को प्रखर बनाना है तो उमा, जो आत्मा को प्रखर करना चाहता है उसे अपने हर छोटे कर्म को तप बना देना चाहिए। और भोजन, यह सबसे बड़ा तप है, इसे अपवित्र ना करो। बिस्तर पर भोजन एक आदत नहीं, आत्मिक शरण का द्वार है। जीवन के लिए सीख, भोजन कभी भी आलस्य की मुद्रा में न करें। जमीन पर बैठकर सहज मुद्रा में मन को स्थिर करके खाएं। भोजन से पहले और बाद में धन्यवाद दें। प्रकृति, अन्न और जीवन को, बच्चों को सिखाएं कि भोजन साधना है, बिस्तर उसका स्थान नहीं। समापन, बिस्तर पर भोजन करना सिर्फ स्वास्थ्य का विषय नहीं, आध्यात्मिक ह्रास का संकेत है। इस छोटे से व्यवहार को बदलकर हम अपने आत्म जीवन की गति को तेज कर सकते हैं। रोजान शोला एपिसोड 5, बिस्तर पर भोजन करने से मन क्यों चंचल हो जाता है। शिव का पार्वती को रहस्योद्घाटन। प्रस्तावना, हमारे जीवन में मन की स्थिति ही हमारे कर्मों की दिशा तय करती है। जो मन स्थिर है वह ज्ञान, भक्ति और ध्यान का साधक बनता है, परंतु जो मन चंचल है वह इच्छाओं, मोह और अस्थिरता की ओर गिरता है। शिव पुराण के एक प्रसंग में महादेव बताते हैं कि कैसे बिस्तर पर भोजन करने की आदत धीरे धीरे मन को चंचल बनाकर साधना से दूर ले जाती है। कथा का आरंभ, पार्वती का प्रश्न। एक दिन कैलाश पर ध्यान के पश्चात माता पार्वती ने महादेव से प्रश्न किया, नाथ, मैं देखती हूँ कि कुछ लोग बहुत पूजा करते हैं लेकिन उनका मन बार बार भटकता है। वे ईश्वर को स्मरण करना चाहते हैं लेकिन मन टिकता नहीं, इसका क्या कारण है। शिव ने गंभीर होकर उत्तर दिया, उमा, मन चंचल तब होता है जब शरीर अनुशासन से बाहर होता है, और शरीर का सबसे बड़ा अनुशासन भोजन है। यदि मनुष्य बिस्तर पर भोजन करता है तो यह एक ऐसा संकेतन है जिससे मन विक्षिप्त होने लगता है। शिव का विवेचन, बिस्तर पर भोजन और मन की गति। शिव बोले, मनुष्य का शरीर 3 प्रमुख प्रवृत्तियों से चलता है, सत्व, रज और तम। बिस्तर पर भोजन करने की आदत धीरे धीरे तमस को बढ़ाती है, जिससे मन में सुस्ती आती है, कल्पनाएं बेकाबू होती हैं, ध्यान केंद्रित नहीं रहता, आत्मनिरीक्षण की शक्ति कम हो जाती है, कामनाएं अनियंत्रित हो जाती हैं, और जैसे जैसे तमस बढ़ता है मन चंचलता में फंसता है। यह चंचलता ही साधना का सबसे बड़ा शत्रु है। मन और भोजन का संबंध, एक गूढ़ विज्ञान शिव ने आगे बताया। भोजन केवल पेट भरने का काम नहीं करता, भोजन मन के निर्माण का मूल तत्व है। आयुर्वेद कहता है, यथा अन्नन तथा मना, जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। लेकिन शिव पुराण कहता है, यथा अन्न ग्रहण तथा चित्त गति, जैसा भोजन करने का तरीका होगा वैसा मन की गति होगी। बिस्तर पर भोजन करने से शरीर शांत नहीं रहता, रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहती, जिससे प्राण ऊर्जा का प्रवाह बाधित होता है। आंखें आधी बंद आधी खुली स्थिति में रहती हैं, जिससे मन जागृत नहीं होता, और परिणाम स्वरूप जो भोजन ग्रहण किया जाता है वह चित्त को स्थिर करने के बजाय उसे उलझा देता है। शिव की कथा, एक सिद्ध की गिरावट। शिव पार्वती को एक कथा सुनाते हैं। ऋषि त्रिशंकु एक महान तपस्वी थे। वे वर्षों तक हिमालय में रहकर ध्यान करते रहे। उन्होंने न खाने का नियम तोड़ा नहीं, और जब खाते तो भूमि पर कुशासन बिछाकर पूरी एकाग्रता से भोजन करते। परंतु एक बार जब वे वृद्ध हुए तो शिष्यों ने उन्हें सहूलियत देने के लिए एक मृदु आसन और बिस्तरनुमा व्यवस्था दी। अब वे उसी पर बैठकर भोजन करने लगे। पहले पहल उन्हें कोई अंतर नहीं लगा, परंतु कुछ सप्ताहों में उनका ध्यान भटकने लगा। वे छोटी छोटी बातों में क्रोधित होने लगे, शिष्यों पर अनावश्यक शंका करने लगे, और सबसे बड़ा परिवर्तन, वे ईश्वर को स्मरण करते समय विकर्षण अनुभव करने लगे। शिव ने कहा, त्रिशंकु को गिराने वाला कोई असुर नहीं था, उनका बिस्तर पर भोजन करने की आदत ही उनकी मन की चंचलता का कारण बनी। योग दृष्टि से बिस्तर पर भोजन कैसे करता है। मन को अस्थिर, योग शास्त्र के अनुसार जब हम बिस्तर पर भोजन करते हैं तो ये 4 बातें होती हैं। स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र का असंतुलन, ये दोनों चक्र भोजन,
इच्छाओं और आत्मसंयम से जुड़े हैं। बिस्तर पर भोजन करने से ये असंतुलित होते हैं। प्राण ऊर्जा का अवरुद्ध प्रवाह। बिस्तर पर बैठने की मुद्रा प्राण के प्रवाह को अवरुद्ध करती है। मन की अनियंत्रित कल्पनाएं। जब रीढ़ झुकी होती है तब कल्पनाएं प्रबल होती हैं और विवेक क्षीण होता है। अचेतन मन की सक्रियता। बिस्तर पर भोजन करने से व्यक्ति अधिक भावुक और भ्रमित हो जाता है। इन सब का योगफल चंचल मन। शिव का उपदेश। भोजन का अनुशासन ही मन का गुरु है। महादेव कहते हैं, उमा, जो भोजन का अनुशासन नहीं रख सकता वह मन का गुरु कभी नहीं बन सकता। भोजन के समय मन को भी शांत रखना होता है और शरीर को भी। जब दोनों शांत हों तभी भोजन चित्त को स्थिर करता है, अन्यथा वही भोजन मन को चंचल बना देता है। शिव पुराण के सूत्र, स्थले शुद्धे चित्ते स्थिरे भोजनन साधनाय भवति, यदि मनो न स्थिरन भोजन न तृप्तिदायकम। भावार्थ, यदि स्थान शुद्ध और मन स्थिर हो तभी भोजन साधना का अंग बनता है, अन्यथा वह केवल एक आदत है जो तृप्ति नहीं देती। जीवन के लिए सीख भोजन सदा जमीन पर बैठकर पीठ सीधी रखकर एकाग्र मन से करें। भोजन के समय न मोबाइल हो, न टीवी, न बिस्तर। बच्चों को शुरुआत से ही सिखाएं। भोजन अनुशासन है, न कि आराम का समय। यदि बीमार हों तब भी संभव हो तो कुर्सी या टेबल का सहारा लें, बिस्तर नहीं। भोजन को एक आभार और आत्मानुशासन की क्रिया माने, न कि केवल स्वाद की। समापन, मन को स्थिर करना है तो भोजन से शुरू करें। महादेव के शब्दों में साधक का पहला शत्रु उसका चंचल मन होता है, और चंचलता तब जन्म लेती है जब भोजन जैसे सामान्य कार्यों में भी वह लापरवाही करता है। यदि तुम मन को मित्र बनाना चाहते हो तो भोजन को सम्मान दो, बिस्तर को नहीं। एपिसोड 6, बिस्तर पर भोजन और पितरों की नाराजगी। शिव की चेतावनी प्रस्तावना। हम में से बहुतों ने सुना है कि पितृदोष एक गंभीर बाधा होती है जो जीवन में अनेक अड़चने और मानसिक अस्थिरता लाती है। कई लोग पूजा पाठ और दान करके इस दोष को शांत करने का प्रयास करते हैं, परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि कुछ दैनिक आदतें ही पितृदोष को न्योता देती हैं। शिव पुराण में महादेव पार्वती को बताते हैं कि बिस्तर पर भोजन करना एक ऐसी ही आदत है जिससे पितृगण रुष्ट हो जाते हैं। पार्वती का जिज्ञासा भरा प्रश्न। एक दिन माता पार्वती ने महादेव से पूछा, नाथ, कुछ लोग जीवन भर श्राद्ध, तर्पण, दान आदि करते हैं, फिर भी उनके जीवन में पितृदोष के प्रभाव दिखाई देते हैं। इसके मूल कारण क्या हो सकते हैं? शिव ने उत्तर दिया, उमा, जब श्राद्ध केवल विधि बन जाए और जीवन की आचरण में पवित्रता न हो तब पितृगण संतुष्ट नहीं होते। और एक प्रमुख अशुद्ध आचरण जो पितृगण को रुष्ट करता है वह है बिस्तर पर भोजन। शिव का रहस्योद्घाटन। पितृगण की प्रकृति शिव ने समझाया। पितृगण सूक्ष्म रूप में घर में उपस्थित रहते हैं, विशेषकर भोजन के समय। वे भोजन में शुद्धता, विनम्रता और स्थान की पवित्रता देखते हैं। जब भोजन भूमि पर बैठकर शांत चित्त से किया जाता है तब वे तृप्त होते हैं, पर जब वही भोजन बिस्तर पर आलस्य और अविवेक के साथ किया जाता है तब उन्हें अपमान का अनुभव होता है। बिस्तर पर भोजन का अर्थ है पवित्र स्थान का अपवित्रीकरण, और यही पितृगण को अप्रिय लगता है। शिव पुराण की कथा। राजा महिजीत की दुर्दशा। शिव पार्वती को एक पुरानी कथा सुनाते हैं। अवंतीपुर का राजा महिजीत निसंतान था। उसने अनेक तीर्थ किए, यज्ञ कराए, परंतु संतान नहीं हुई। आखिरकार नारद ऋषि ने ध्यान कर कारण जानने का प्रयास किया। नारद बोले, हे राजन, पिछले जन्म में तुम एक धनी वैश्य थे। तुमने खूब दान किए, परंतु रोज भोजन अपने शयन कक्ष में बिस्तर पर करते थे। वहां तुम्हारे पितरों की तस्वीरें लगी थीं, लेकिन तुम कभी ध्यान नहीं देते थे। तुम्हारी यही अनदेखी उन्हें रुष्ट कर गई। यही कारण है कि इस जन्म में पितृदोष के कारण संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है। राजा ने तब शपथ ली कि वह शयन कक्ष में कभी अन्न नहीं ले जाएगा और जीवन में सात्विकता लाएगा, तभी जाकर उसका दोष शांत हुआ। शिव का विवेचन। क्यों रुष्ट होते हैं पितृगण? शिव कहते हैं, शयन कक्ष में भोजन करना। जहां विश्राम होता है वहां भोजन करने से ऊर्जा चक्र दूषित होते हैं। पितृगण इस ऊर्जा में निवास नहीं करते। पलंग पर बैठकर भोजन यह मानसिक आलस्य और तामसिक प्रवृत्तियों को बढ़ाता है जो पितृगण को अप्रिय होती है। भोजन में विध्वंसकारी आदतें जैसे टीवी देखते हुए खाना, मोबाइल पर लगे रहना, इनसे चित्त विक्षिप्त होता है और पितृगण को यह अपमानजनक लगता है। शिव का निर्देश। भोजन से जुड़े नियम जो पितृगण को संतुष्ट करते हैं। भोजन भूमि पर बैठकर करें। भोजन करते समय मन में कोई विकार न हो। भोजन से पूर्व पितरों को स्मरण करें। पितृभ्यो नमः। घर में भोजन के लिए एक पवित्र स्थान तय हो और शयन कक्ष में अन्न न ले जाया जाए। विशेष तिथियों जैसे अमावस्या, पितृपक्ष पर एक ग्रास अन्न पितरों के नाम से भूमि पर रखें। धार्मिक दृष्टि। भोजन और पूर्वजों की ऊर्जा शिव बताते हैं। उमा, हर घर में 3 प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित होती है, देव ऊर्जा, पितृ ऊर्जा और मनुष्य ऊर्जा। जब भोजन के समय शुद्धता और नियम नहीं होते तब पितृ ऊर्जा क्षीण हो जाती है
और घर में असंतुलन आता है। यह असंतुलन धन, स्वास्थ्य और मानसिक शांति, इन चारों को प्रभावित करता है। योग दृष्टि से शयन कक्ष और प्राणवायु का अपवित्रीकरण योग में बताया गया है कि शयन कक्ष विश्राम और पुनर्निर्माण, रिजुवेनेशन का स्थान है। जब वहां भोजन होता है, वहां की प्राणवायु भारी और तामसिक हो जाती है। व्यक्ति को नींद में व्याकुलता होती है। पितरों से जुड़ी सकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। अकारण दुह स्वप्न, मन की अशांति और पारिवारिक कलह बढ़ते हैं। पितृदोष के लक्षण जो दिखाई देते हैं, जब बिस्तर पर भोजन की आदत बनती है, जीवन में बार बार रुकावटें, संतान से जुड़े कष्ट या विलंब, घर में बिना कारण लड़ाई झगड़े, नींद में पितरों के अशुभ संकेत देखना, मंदिर में मन न लगना। शिव पुराण के सूत्र यत्र भुज्यते शय्याया तत्र न पितरः तत्र भूमि पूजिता तत्र पितरः वासन कुर्वन्ति। भावार्थ, जहां शय्या पर भोजन किया जाता है वहां पितृगण तृप्त नहीं होते, लेकिन जहां भूमि को पूजित कर भोजन किया जाता है वहां वे निवास करते हैं। महादेव का उपदेश, आदर और नियम का भोजन पितरों को प्रिय है। महादेव कहते हैं, उमा, जो पितरों को तृप्त करना चाहता है उसे पहले अपने भोजन का स्थान और तरीका बदलना होगा। बिस्तर पर भोजन करके वह अपने पूर्वजों को कभी सम्मान नहीं दे सकता। जीवन की शिक्षा भोजन केवल शरीर का पोषण नहीं है, वह पूर्वजों की कृपा का एक सेतु है। बिस्तर पर भोजन एक प्रतीक है, शरीर का दास बन जाना, भूमि पर बैठकर संयमित चित्त से भोजन करना, यह पूर्वजों को न्योता है। समापन, बिस्तर नहीं भूमि देगी पितरों की तृप्ति। शिव पुराण के अनुसार जीवन में स्थिरता, संतान और आत्मिक शांति चाहिए तो भोजन को अनुशासित करना होगा। बिस्तर पर भोजन त्याग दो, पितृगण की कृपा स्वतः बहने लगेगी। एपिसोड 7, बिस्तर पर भोजन करने से आयु क्षीण क्यों होती है? शिव का गंभीर उपदेश, प्रस्तावना। जीवन की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? धन, परिवार, सम्मान, नहीं आयु यानी जीवन स्वयं। यदि आयु ही क्षीण हो जाए तो बाकी सब व्यर्थ है। शिव पुराण के अनुसार कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो शरीर की आयु को भीतर से कम करने लगती हैं। उनमें सबसे प्रमुख है बिस्तर पर भोजन करना। यह केवल एक अशिष्ट व्यवहार नहीं बल्कि आयु हरण करने वाली आदत है। पार्वती का गंभीर प्रश्न। एक दिन कैलाश पर पार्वती ने महादेव से पूछा, प्रभु, कुछ लोग स्वास्थ्य के लिए सभी नियमों का पालन करते हैं, व्यायाम, उपवास, दवा, ध्यान, फिर भी अकाल मृत्यु के ग्रस्त हो जाते हैं। इसके पीछे क्या अदृश्य कारण हो सकते हैं? महादेव ने उत्तर दिया, उमादेव ने उत्तर दिया, उमा, शरीर केवल आहार से नहीं आचरण से भी चलता है, और जब आचरण में दोष होता है तब वह आयु को भीतर से काटने लगता है। बिस्तर पर भोजन उसी दोष का प्रतीक है जो मनुष्य की जीवन रेखा को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। शिव का उपदेश, बिस्तर पर भोजन क्यों आयु को क्षीण करता है? विकारों की वृद्धि। बिस्तर पर भोजन करने से आलस्य, मोह और तृष्णा जैसे विकार बढ़ते हैं। ये आयु के शत्रु है। प्राकृतिक लय का टूटना। आयु एक लय है। जब भोजन का स्थान व समय गड़बड़ा जाता है तो वह लय भी टूटती है। इससे शरीर की मरम्मत की शक्ति कम होती है। अग्नि का अपमान। भोजन अग्निदेव का प्रसाद है। जब उसे शयन कक्ष जैसी तामसिक जगह में खाया जाता है तब वह ऊर्जा नष्ट करती है, निर्माण नहीं। पाचन तंत्र की क्षति। बिस्तर पर टेढ़े मेढ़े बैठकर या लेटकर खाना खाने से आंतें सिकुड़ती हैं, पाचन धीमा होता है, विष पैदा होते हैं और शरीर धीरे धीरे भीतर से सड़ने लगता है। शिव पुराण की कथा। वृद्ध ऋषि का पुनर्जन्म। महादेव पार्वती को एक कहानी सुनाते हैं। सिद्धाश्रम में एक वृद्ध ऋषि थे। ऋषि अन्नमय, उन्होंने जीवन भर तप किया, परंतु जीवन का अंत दुर्भाग्य से असमय हुआ। मरते समय उन्होंने देखा कि उनके जीवन का सार अधूरा है। देवताओं ने जब यमराज से पूछा, ऋषिवर ने तो धर्म का पालन किया, फिर क्यों आयु क्षीण हुई? यमराज ने उत्तर दिया, ऋषिवर वर्षों तक अकेले रहे और बिस्तर पर ही भोजन करते थे। उन्हें लगा कि ध्यान करते थे। हुए खाना श्रेष्ठ है, परंतु यह भोजन ध्यान नहीं था बल्कि मन की थकान का आलस्य था। उनका यह आचरण शरीर की आयु को भीतर से जलाता रहा। ऋषि को फिर एक जन्म मिला, एक किसान के रूप में, जहां उन्होंने फिर से भोजन की शुद्धता सीखी और उस जीवन को पूर्ण कर सधे हुए मोक्ष की ओर बढ़े। आयु कैसे नष्ट होती है? तामसिक भोजन के कारण बिस्तर पर भोजन करने से निम्न प्रकार की हानियां होती हैं। नींद में खलल। भोजन के बाद बिस्तर पर ही पड़े रहने से नींद का चक्र प्रभावित होता है। इससे हार्मोनल असंतुलन होता है। नाड़ी संस्थान का दोष। योगशास्त्र में नाड़ियां प्राणवायु का संचार करती हैं। बिस्तर पर बैठे भोजन से वे अवरुद्ध होती हैं। मूलाधार चक्र का भ्रष्ट होना। बिस्तर भोजन को तामसिक बनाता है, जिससे मूलाधार चक्र असंतुलित होता है। यह चक्र जीवन शक्ति से जुड़ा है। लिवर व किडनी पर भार। असहज मुद्रा में भोजन करने से इन अंगों पर विषाक्त पदार्थ जमा होने लगते हैं, जिससे जीवन ऊर्जा क्षीण होती है। शिव का समाधान। दीर्घायु के लिए आहार का स्थान और शुद्धता। महादेव ने कहा, जो मनुष्य दीर्घायु चाहता है वह भूमि को पूज्य माने,
भोजन भूमि पर करें, पीठ सीधी रखे, मन स्थिर हो। ऐसा भोजन अमृतवत हो जाता है। भूमि के संपर्क से शरीर को पृथ्वी तत्व मिलता है, जो आयु का पोषक है। बिस्तर पर किया गया भोजन जीवन में मृत्यु तुल्य द्रव्य भरता है। ध्यान योग्य बातें। आहार की मर्यादा लाभ। भूमि पर बैठकर भोजन पाचन सुधरता है, जीवन शक्ति बढ़ती है। शांत चित्त से भोजन मन स्थिर होता है, भावनात्मक संतुलन बनता है। भोजन से पूर्व प्रार्थना। भोजन ऊर्जा बनकर जीवन में प्रवेश करता है। भोजन के समय संवाद, सीमित चित्त एकाग्र रहता है और पाचन अग्नि प्रज्वलित रहती है। व्रतों में बिस्तर पर भोजन क्यों वर्जित है? शिव पुराण कहता है कि व्रत केवल भूखा रहना नहीं, अपितु संयम का अभ्यास है। बिस्तर पर भोजन करना इस संयम को भंग करता है। व्रत के दौरान जो व्यक्ति बिस्तर पर अन्न ले जाता है, उसके व्रत का फल अधूरा रह जाता है। ग्रह दोष और आयु क्षय। बिस्तर पर भोजन करने की आदत शनि, राहु और केतु से संबंधित दोषों को बढ़ावा देती है। शिव कहते हैं कि जिस घर में यह आदत नियमित होती है, वहां राहु ग्रह पाचन अग्नि को ग्रसता है और मन को भ्रमित करता है। इससे न केवल शारीरिक हानि होती है, बल्कि मानसिक विकृति भी जन्म लेती है, जिससे मृत्यु मार्ग प्रशस्त होता है। शिव पुराण सूत्र: आयु भोजन कृत धर्मा, न शय्या मध्य तन यच्छेत, यत्र अपवित्र आचरण तत्र कालः शीघ्र प्राप्नोति। भावार्थ: भोजन ही आयु का मूल है। उसे अपवित्र आचरण जैसे शैया पर करना काल को आमंत्रण देता है। शिव का अंतिम वचन: मृत्यु टलती है जहाँ नियम बसते हैं। उमा मृत्यु कोई आकस्मिक नहीं होती, वह आहिस्ता आहिस्ता आचरण के मार्ग से आती है। और बिस्तर पर भोजन करना मृत्यु की दिशा में पहला धीमा कदम है, जिसे व्यक्ति समझ नहीं पाता। जीवन की शिक्षा: हर दिन के भोजन में मृत्यु या अमरता के बीज होते हैं। यह तुम्हारी आदतों पर निर्भर करता है। यदि दीर्घायु चाहिए तो भोजन का स्थान, मुद्रा, समय और चित्त चारों को संयम में लाओ। बिस्तर पर भोजन त्याग दो। यह न केवल शरीर को बल्कि आत्मा को भी दीर्घ जीविता का आशीर्वाद देगा। एपिसोड 8: बिस्तर पर भोजन करने से आत्मा क्यों दुर्बल होती है? शिव पुराण का अलौकिक रहस्य। प्रस्तावना: हमारे शरीर की दुर्बलता को तो विज्ञान समझ सकता है, लेकिन आत्मा की दुर्बलता को केवल शास्त्र ही समझा सकते हैं। शिव पुराण कहता है कि जिस प्रकार अग्नि का स्पर्श वस्त्र को जला देता है, उसी प्रकार बिस्तर पर किया गया भोजन आत्मा की तेजस्विता को नष्ट कर देता है। यह कोई बाह्य अपवित्रता नहीं, बल्कि अंतर्मन का अपमान होता है। जब हम विश्राम के स्थान को भोजन से दूषित करते हैं, आत्मा जो शुद्ध है वह ऐसे कृत्य से कुंठित होती है और धीरे धीरे दुर्बल हो जाती है। इस कड़ी में हम महादेव के उसी उपदेश की चर्चा करेंगे। पार्वती का संशय। पार्वती ने शिव से पूछा, नाथ, शरीर की दुर्बलता तो रोगों से पहचानी जा सकती है, किंतु आत्मा की दुर्बलता कैसे पहचाने? और क्या बिस्तर पर भोजन जैसा छोटा कार्य भी आत्मा को पीड़ा देता है? महादेव ने गंभीर होकर उत्तर दिया, देवी, आत्मा की दुर्बलता तब प्रकट होती है जब मनुष्य बिना कारण भयभीत रहता है, जब उसे अपने ही जीवन में अनिर्णय सताने लगता है, जब वह तेजस्विता और संकल्प से दूर होता जाता है। और यह दुर्बलता छोटी नहीं, बहुत गहरी होती है, जिसकी जड़ें साधारण प्रतीत होने वाले व्यवहारों में छुपी होती हैं। बिस्तर विश्राम और साधना का स्थान। शिव कहते हैं, शैया वह स्थल है जहां देह विश्राम करती है और आत्मा ध्यान की ओर प्रवृत्त होती है। यदि स्थान पर भोजन का प्रवेश हो जाए तो आत्मा को अपने स्थान पर अपवित्रता का अनुभव होता है। बिस्तर का उपयोग केवल विश्राम के लिए है। यहाँ किया गया भोजन मन को चंचल बनाता है। बिस्तर पर भोजन से आत्मा तामसिक ऊर्जा से आक्रांत होती है। शिव पुराण की कथा। आत्मा की दुर्बलता। कैलाश पर्वत पर शिव ने पार्वती को एक पुरानी कथा सुनाई। ऋषि वेदानंद की। वेदानंद तपस्वी थे, किंतु उनके अंदर एक विचित्र असंतोष रहता था। वे बार बार ध्यान में असफल हो जाते, उनके संकल्प टूटते रहते और मन चंचलता से ग्रसित रहता। पार्वती पूछती हैं, प्रभु ऐसा क्यों हुआ? शिव कहते हैं, वेदानंद का बाहरी जीवन संयमी था, परंतु वह एक दोष से पीड़ित थे। वह बिस्तर पर ही भोजन करते थे। उन्हें प्रतीत होता कि इससे साधना और भोजन एक साथ हो रहा है, किंतु वास्तविकता यह थी कि उन्होंने आत्मा के स्थान को तामसिक कर दिया था। इस कारण उनका अंतःकरण धीरे धीरे दुर्बल होता गया। शास्त्रों में आत्मा की दुर्बलता के लक्षण: ध्यान में स्थिरता का अभाव। आत्मा दुर्बल होने पर व्यक्ति ध्यान नहीं कर पाता, उसका मन विषयों में भटकता है। संकोच और भय की अधिकता। आत्मा की तेजस्विता जब क्षीण होती है तो मनुष्य निश्चय नहीं कर पाता। प्रेम और करुणा का लोभ। दुर्बल आत्मा दूसरों के सुख दुख से जुड़ नहीं पाती, वह केवल अपने कष्ट में डूबी रहती है। संकल्प शक्ति की कमी। आत्मा जब तामसिक ऊर्जा से ढक जाती है तब वह निर्णय नहीं ले पाती, जीवन एक बोझ बन जाता है। शिव का समाधान: आत्मा की शक्ति कैसे लौटे? महादेव कहते हैं, जिसने आत्मा को दुर्बल कर लिया हो वह पुनः उसे पुष्ट कर सकता है। यदि वह बिस्तर पर भोजन जैसे अनाचार को त्याग दे और भोजन को पुनः पवित्र मानकर
उसके स्थान की मर्यादा समझे। उपाय: भोजन सदैव भूमि पर आसन लगाकर करें। भोजन से पहले आभार प्रकट करें। अन्न ब्रह्म का भाव रखें। बिस्तर को केवल विश्राम और साधना के लिए आरक्षित करें। कर्म और आत्मा की जड़ता शिव कहते हैं। जब बिस्तर भोजन का स्थान बनता है तो वहां आत्मा निष्क्रिय हो जाती है और निष्क्रिय आत्मा जीवन के कर्मों को निष्प्रभ कर देती है। इसका परिणाम अच्छे कर्मों का भी फल देर से मिलता है। मानसिक और आध्यात्मिक ठहराव आता है। जीवन में उत्साह की कमी और गहरी उदासी छा जाती है। विचार योग्य दृष्टांत: आत्मा का प्रकाश। एक बार एक तपस्वी आत्मा मृत्यु के बाद यमलोक में पहुंची। धर्मराज ने उससे पूछा, तुम्हारा जीवन तप से भरपूर था, लेकिन तुम्हारे भीतर तेज नहीं, केवल धुंध है, क्यों? उत्तर मिला, मैंने जीवन भर बिस्तर पर भोजन किया। मुझे लगा यह सामान्य है, पर आज समझ आया कि मैंने आत्मा की मशाल को उसी स्थान पर बुझा दिया जहां उसे जलना था। आध्यात्मिक दृष्टि से बिस्तर पर भोजन क्यों वर्जित है? कारण प्रभाव: बिस्तर विश्राम और ब्रह्मचिंतन का स्थान है। भोजन करने से वह स्थान तामसिक हो जाता है। शुद्ध आत्मा को पवित्र स्थान चाहिए। बिस्तर पर भोजन आत्मा को घुटन देता है। ऊर्जा चक्र वहां से शुरू होता है। बिस्तर की अपवित्रता मूलाधार और स्वाधिष्ठान चक्र को प्रभावित करती है। बिस्तर पर ध्यान होता है, वहां अन्न का प्रवेश मानसिक शुद्धि में बाधा डालता है। पार्वती का प्रश्न: क्या आत्मा दुर्बल हो जाए तो मोक्ष भी विलंबित होता है? महादेव उत्तर देते हैं, उमा, जब आत्मा दुर्बल हो जाती है तब वह भ्रमित रहती है। उसे अपने उद्देश्य की स्मृति नहीं रहती, और जो आत्मा भ्रम में है वह भक्ति, तप या ज्ञान से जुड़ नहीं पाती। इस कारण उसका मोक्ष मार्ग बाधित होता है। बिस्तर पर भोजन से आत्मा को कैसे दुर्बलता होती है? सारांश: आत्मा को पवित्र ऊर्जा चाहिए। बिस्तर पर भोजन उसे दूषित करता है। यह पवित्रता के नियमों का उल्लंघन है। आत्मा इसे अस्वीकार करती है। आत्मा जो चैतन्य है, भोजन को अनादर का अनुभव करती है। परिणाम स्वरूप उसका प्रकाश मंद हो जाता है। जीवन की शिक्षा: आत्मा को तेजस्वी बनाना है तो उसके स्थानों को पवित्र बनाना अनिवार्य है। भोजन केवल पेट भरने का माध्यम नहीं, आत्मा के पोषण का माध्यम भी है। जो भोजन को शुद्ध स्थान पर करता है वह आत्मा के केंद्र को भी प्रकाशित करता है। बिस्तर पर भोजन त्यागना, आत्मा को सम्मान देना। न दी था न दे था 4000 ननबाद इशारा तक्षा जहां सोटा था सीखो बीट है। एपिसोड 9: बिस्तर पर भोजन करने से रिश्तों में दूरी क्यों आती है? शिव पुराण की चेतावनी। प्रस्तावना: प्रेम, करुणा, सेवा और विश्वास, यही है रिश्तों की नींव। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति का निजी आचरण, जैसे कि बिस्तर पर भोजन करना, कैसे उसके निकटतम संबंधों को प्रभावित कर सकता है? शिव पुराण में महादेव इस रहस्य का उद्घाटन करते हैं कि बिस्तर पर किया गया भोजन केवल शारीरिक अनुशासन का उल्लंघन नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक संतुलन को भी बिगाड़ देता है। और जब मन का संतुलन डगमगाता है तब सबसे पहले रिश्तों में दरार उत्पन्न होती है। पार्वती का प्रश्न: एक दिन पार्वती ने शिव से पूछा, नाथ, मैंने देखा है कि कुछ लोग जीवन में अत्यंत भावुक होते हैं, लेकिन उनके रिश्ते टिकते नहीं। प्रेम से भरे होते हुए भी उनका साथ क्षणभंगुर होता है, क्यों? महादेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, देवी, जब कोई अपने जीवन के मूल व्यवहारों में अनुशासनहीन होता है तब वह बाह्य प्रेम के पात्र नहीं रह जाते। और सबसे पहले यह अनुशासनहीनता उनके सोने और खाने के व्यवहार में प्रकट होती है। जब मनुष्य बिस्तर को भोजन का स्थान बना देता है तब वह रिश्तों में वह पवित्रता नहीं रख पाता जो उन्हें निभाने के लिए आवश्यक होती है। बिस्तर केवल देह विश्राम का नहीं, रिश्तों की ऊष्मा का भी स्थान शिव समझाते हैं। शैया केवल देह की थकान दूर करने का स्थान नहीं, वह आत्मिक और भावनात्मक ऊष्मा का स्थल है। वहां भोजन करना उस ऊष्मा को तामसिक कर देता है, और जहां तामसिकता प्रवेश करती है वहां भावनात्मक दूरी पैदा होती है। भोजन की गंध और स्पर्श उस स्थान की ऊर्जा को प्रभावित करता है। नींद और विश्राम में मन अवचेतन रूप से अशुद्धियों को ग्रहण करने लगता है। इस कारण व्यक्ति चिड़चिड़ा, असहिष्णु और आत्मकेंद्रित बन जाता है। शिव पुराण की कथा: राजा विभव और रानी अर्चना। विंध्याचल के राजा विभव अपनी रानी अर्चना से अत्यंत प्रेम करते थे, लेकिन कुछ वर्षों बाद रानी ने अनुभव किया कि राजा का स्वभाव बदल रहा है। वह क्रोधित, कटु और संदेहास्पद हो गए हैं। रानी ने गुरु वशिष्ठ से सलाह ली। उन्होंने राजा के जीवन शैली का निरीक्षण किया और कहा, राजा विभव बिस्तर पर ही भोजन करते हैं। उन्होंने जिस स्थान को प्रेम और विश्वास का स्थल होना चाहिए उसे पेट और स्वाद की तृप्ति के लिए दूषित कर दिया है। यही कारण है कि उनका हृदय अब प्रेम के लिए कोमल नहीं रहा। गुरु वशिष्ठ ने राजा को संयम का उपदेश दिया। जब राजा ने पुनः भोजन के लिए पृथक स्थान तय किया तो उनके स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। धीरे धीरे उनका क्रोध शांत हुआ और रिश्ते में मधुरता लौट आई। शिव के अनुसार बिस्तर पर भोजन के दुष्प्रभाव: तामसिक प्रवृत्ति का वर्धन, जिससे व्यक्ति में आलस्य, क्रोध और ईर्ष्या जैसे भाव बढ़ते हैं। मन की कोमलता में ह्रास, प्रेम,
सहानुभूति और त्याग, ये सभी रिश्तों के आधार मंद होने लगते हैं। नींद की अशुद्ध नींद में आने वाले विचार और स्वप्न प्रभावित होते हैं। इससे सुबह व्यक्ति चिड़चिड़ा होता है। दूसरे की ऊर्जा से द्वेष, जब शरीर और मन पवित्रता के घेरे में रहते हैं तो किसी और की सकारात्मक ऊर्जा असहनीय लगती है। रिश्तों में दूरी कैसे आती है? शिव कहते हैं, जब मन तामसिक हो जाए तब वह दूसरों की भावनाओं को समझने में अक्षम हो जाता है। वह केवल स्वयं के पीड़ा को देखता है और दूसरों के प्रेम को संदेह से। रिश्तों में संवेदनशीलता आवश्यक है। बिस्तर पर भोजन करने वाला व्यक्ति इस संवेदनशीलता को खो देता है। उसकी प्रतिक्रियाएं कटु और दृष्टिकोण नकारात्मक हो जाता है। शास्त्रों में इस विषय का उल्लेख मनुस्मृति कहती है, यत्र शयनक्षे भोजनन तत्र न प्रेमो न धर्म, धर्महीन जीवने स्नेहन न लभते। अर्थात जहां शयन कक्ष में भोजन होता है वहां प्रेम और धर्म टिक नहीं सकते और धर्महीन जीवन में स्नेह प्राप्त नहीं होता। महादेव का समाधान, रिश्तों में मधुरता हेतु आचरण सुधार। बिस्तर पर कभी भोजन न करें, यह प्राथमिक नियम है। भोजन हमेशा शांत मन और पवित्र भूमि पर करें। प्रत्येक भोजन से पहले अपने कर्तव्यों को स्मरण करें। बिस्तर को प्रेम और विश्वास का स्थल बनाए रखें, वहां केवल विश्राम और संवाद करें। विचार योग्य दृष्टांत, एक साधु की सीख। एक युवा साधक जो विवाह करना चाहता था अपने गुरु के पास गया और पूछा, गुरुदेव, सफल विवाह का क्या रहस्य है? गुरु ने कहा, अपने शयन कक्ष को भोजन से दूर रखो, वहां केवल संवाद, मौन और प्रेम का वास हो, तब विवाह फलता है। यदि तुम उस स्थान को केवल अपने सुख के लिए दूषित कर दोगे तो वहां से विश्वास चला जाएगा। भावनात्मक ऊर्जा और उसका केंद्र बिस्तर वह स्थान है जहां हमारी चेतना सबसे कोमल अवस्था में होती है। नींद, मौन और आत्मीयता, अगर उस स्थान पर तामसिक ऊर्जा भर दी जाए जैसे भोजन, तो यह भावनात्मक संप्रेषण को अवरुद्ध कर देती है। नतीजा, दूसरे को समझने में कठिनाई, बार बार तर्क और विवाद, शारीरिक नजदीकी में दूरी। पार्वती का प्रश्न, क्या रिश्तों की दूरी पुनः मिट सकती है? महादेव उत्तर देते हैं, उमा, जहां अपवित्रता से दूरी शुरू हुई हो वहां पवित्रता से समीपता लौट सकती है। यदि मनुष्य अपने शयन कक्ष को पुनः पवित्र बनाए और वहां भोजन को वर्जित करे तो रिश्तों में प्रेम लौट आता है। सारांश, जीवन की शिक्षा, बिस्तर पर भोजन करना केवल एक बुरी आदत नहीं, रिश्तों को कमजोर करने वाला कर्म है। भावनाओं की कोमलता को बनाए रखने के लिए उस स्थान की पवित्रता आवश्यक है। प्रेम, करुणा और संवाद, ये बिस्तर की ऊर्जा से पोषित होते हैं, भोजन से नहीं। जो मनुष्य अपने प्रेमस्थल को तामसिक ऊर्जा से दूर रखता है वही स्थायी संबंध निभा पाता है। समापन वचन, जो अपने घर के शयन कक्ष को भोजन से दूर रखे वह दरअसल अपने रिश्तों को तामसिकता से दूर रखता है, और जो रिश्ते तामसिकता से मुक्त हों वही शिव स्वरूप शुद्ध शुद्ध शुभ और शांतिपूर्ण होते हैं। भगवान शिव। एपिसोड 10, बिस्तर पर भोजन करने से मृत्यु के समीप कैसे पहुंचता है मनुष्य? शिव पुराण की गंभीर चेतावनी, प्रस्तावना, मनुष्य जीवन अमूल्य है। इसके हर क्षण में आध्यात्मिक उन्नति और आत्मशुद्धि का अवसर छिपा है। लेकिन यदि इस जीवन का दुरुपयोग हो, यदि दैनिक आचरण दूषित हो जाए तो यह जीवन धीरे धीरे मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाता है। न केवल शारीरिक मृत्यु की ओर बल्कि मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक पतन की ओर भी। शिव पुराण में भगवान शिव इस विषय में चेताते हैं कि बिस्तर पर भोजन करना एक ऐसा सूक्ष्म पाप है जो व्यक्ति की आयु, ऊर्जा और चेतना का क्षरण करता है। यह आदत धीरे धीरे शरीर को रोगी, मन को जड़ और आत्मा को विक्षिप्त बना देती है। पार्वती का प्रश्न। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रश्न किया, नाथ, कुछ लोग छोटी छोटी आदतों को महत्वहीन समझते हैं, जैसे बिस्तर पर खाना, पर क्या इन आदतों का कोई गंभीर प्रभाव जीवन मृत्यु के संदर्भ में भी हो सकता है? शिव मुस्कुराए और गंभीर स्वर में बोले, देवी, जैसे एक छोटी सी छेद नाव को डुबो सकती है, वैसे ही छोटी छोटी असावधानियां जीवन को मृत्यु की ओर ले जाती हैं। बिस्तर पर भोजन करना भी ऐसा ही एक विष है, मीठा पर धीमा और घातक। शिव पुराण की कथा, युवराज तेजवर्धन की मृत्यु का कारण। पुरा काल में सिंधपुर के युवराज तेजवर्धन की चर्चा दूर दूर तक थी। वह बलवान, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ माने जाते थे, परंतु युवावस्था में ही उनका स्वास्थ्य गिरने लगा। वैद्यों ने हार मान ली, यज्ञ असफल हुए। राजा ने महर्षि भृगु को बुलाया। भृगु बोले, तेजवर्धन प्रतिदिन रात्रि में बिस्तर पर लेटकर भोजन करते हैं। यह केवल शरीर नहीं, आत्मा का भी अपमान है। यह आदत आयु का क्षय करती है और मनुष्य को अकाल मृत्यु के समीप ले जाती है। राजा रो पड़ा, पर यह तो केवल एक सुविधा थी। भृगु बोले, सुविधा जब धर्म का उल्लंघन करे तो वह मृत्यु का कारण बन जाती है। शिव का विश्लेषण,
बिस्तर पर भोजन और मृत्यु के बीच का संबंध शिव कहते हैं। मनुष्य के शरीर में 3 तत्व होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। बिस्तर पर भोजन करना तीनों को अशुद्ध करता है, जिससे प्राणों की गति बाधित होती है। 1. स्थूल शरीर पर प्रभाव, पाचन शक्ति मंद होती है, गैस, कब्ज, मोटापा, हृदय रोग उत्पन्न होते हैं, शारीरिक जड़ता से रोग बढ़ते हैं। 2. सूक्ष्म शरीर पर प्रभाव, मन की गति धीमी होती है, आलस्य, प्रमाद, अवसाद और आत्मग्लानि बढ़ती है, स्वप्न दूषित होते हैं, भय, मृत्यु भाव, विकृति के। 3. कारण शरीर पर प्रभाव, आत्मा के पुण्य क्षीण होते हैं, मृत्यु के समय स्मृति भ्रमित होती है, पुनर्जन्म में तामसिक योनि की संभावना बढ़ जाती है। बिस्तर विश्राम का क्षेत्र, भोजन नहीं शिव समझाते हैं। शयन स्थल पर जब भोजन होता है तब वहां की ऊर्जा भोजन की नहीं, मृत्यु की बन जाती है। सोने का स्थान विश्राम का केंद्र है, वहां भोजन करने से वह मृत्यु के प्रतीक्षा स्थल जैसा बन जाता है। यही कारण है कि जो लोग लगातार बिस्तर पर भोजन करते हैं वे जीवन में संघर्ष और अंत में असमय मृत्यु का सामना करते हैं। योग शास्त्र में पुष्टि पतंजलि योग सूत्र कहता है, चित्त वृत्ति निरोध संयम नैव तामस वृत्तयो भोज्य स्थान दोषात प्रबलन रूपम धारयंती। मन की वृत्तियां भोजन की अशुद्धि से तामसिक बनती हैं और यह तामसिकता मृत्यु भाव को आकर्षित करती है। शास्त्रों का संकेत गृह्य सूत्र में वर्णित है, न शयने भोजनन कुर्यात एतत् प्रेत कर्मसदृशं स्मृतम। शयन स्थान पर भोजन करना प्रेत कर्म के समान माना गया है। प्रेत योनि के कर्मों की प्रारंभिक प्रवृत्तियों में एक है बिस्तर पर भोजन करना। इसलिए जो जीवित व्यक्ति यह आचरण करता है वह प्रेत वृत्तियों की ओर अग्रसर होता है। मृत्यु का संकेत, स्वप्न और मनोवृत्ति में बदलाव शिव पार्वती को संकेत देते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर बिस्तर पर भोजन करता है उसके स्वप्न मृत्यु भाव, रक्त, युद्ध, सर्प, छाया, जल और अंधकार से भरे होते हैं। ये सभी मृत्यु के निकट होने के संकेत हैं। मनुष्य यदि इन संकेतों को समझे तो समय रहते जीवन सुधार सकता है, परंतु यदि वह इन्हें नजरअंदाज करे तो मृत्यु की गति तेज हो जाती है। क्या यह प्रभाव स्थायी होता है? पार्वती पूछती हैं, नाथ, यदि कोई यह आदत छोड़ दे तो क्या मृत्यु के मार्ग से लौट सकता है? शिव उत्तर देते हैं, हाँ देवी, यदि मनुष्य समय रहते इस अधर्म को त्यागे और भोजन को यथोचित स्थान पर करे तो आयु में वृद्धि, मन में शांति और आत्मा में प्रकाश आता है। पुनरुद्धार की विधि, शिव की दृष्टि से शयन कक्ष को पवित्र करें, धूप, मंत्र और जल से ऊर्जा को शुद्ध करें। कम से कम 3 महीने तक वहां भोजन की पूर्ण वर्जना करें, तब तक शैया की ऊर्जा पुनः जीवनदायक बनेगी। भोजन करते समय मौन और ध्यान की वृत्ति रखें, इससे पाचन भी सुधरेगा और चेतना भी। रात्रि भोजन के बाद 21 बार मृत्युंजय मंत्र का जप करें, यह मन और शरीर की रक्षा करता है। जीवन की शिक्षा, जो भोजन को आदर नहीं देता वह जीवन का आदर नहीं करता, और जो जीवन का आदर नहीं करता उसके लिए मृत्यु शीघ्र आती है। भोजन की अशुद्धि जीवन की गति को बिगाड़ देती है। बिस्तर पर भोजन करने से न केवल शारीरिक बल्कि आत्मिक क्षरण होता है। इससे मनुष्य मृत्यु के समीप जाता है और पुनर्जन्म भी तामसिक होता है। समापन वचन, शिव की दृष्टि से मृत्यु पर नियंत्रण। शिव अंत में कहते हैं, मृत्यु केवल शरीर की नहीं होती, मृत्यु तब भी होती है जब मनुष्य का विवेक मर जाए, और बिस्तर पर भोजन करना उस विवेक को सबसे पहले मारता है। जीवित वही है जो आचरण से शुद्ध है, जो आचरण से दूषित है वह प्राण होते हुए भी मृत मृत है। एपिसोड 11, बिस्तर पर भोजन करने से शरीर में विकृतियां क्यों आती है? शिव पुराण की चेतावनी, प्रस्तावना हमारे शरीर को समग्र रूप से स्वस्थ रखने के लिए केवल बाहरी आहार ही नहीं बल्कि हमारे दैनिक आदतों का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कुछ आदतें भले ही हमें साधारण और सामान्य लगे, हमारे शरीर और मन को जकड़ सकती हैं। बिस्तर पर भोजन करना एक ऐसी आदत है जो हमें एक असमय और कष्टकारी मृत्यु की ओर ले जा सकती है। शिव पुराण के अनुसार यह आदत शरीर में विकृतियों को जन्म देती है और हमारे स्वास्थ्य को संकट में डालती है। पार्वती का प्रश्न। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रश्न किया, नाथ, आपने हमें बताया कि बिस्तर पर भोजन करना शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन इसका शरीर में उत्पन्न होने वाली विकृतियों से क्या संबंध है? शिव ने एक गहरी सांस ली और बोले, देवी, जैसे नदियों में मलबा जमा होने से जल का प्रवाह रुक जाता है, वैसे ही बिस्तर पर भोजन करने से शरीर में अपव्यय होता है। यह मानसिक विकार और शारीरिक विकृतियां उत्पन्न करता है। शिव पुराण की कथा। निच्छों का उदाहरण पुराण में एक कथा है जहां भगवान शिव ने एक नगर में प्रवेश किया जहां के लोग बिस्तर पर भोजन करते थे।
वहां के शारीरिक और मानसिक विकारों को देख भगवान शिव ने नगर के प्रमुख से पूछा, यह क्या है? यह नगर इतना विकृत क्यों है? मुखिया ने उत्तर दिया, भगवान, यहाँ के लोग बिस्तर पर भोजन करते हैं क्योंकि उन्हें इसे करना बेहद सुविधाजनक लगता है। भगवान शिव ने सबको इकट्ठा किया और उन्हें चेतावनी दी, बिस्तर पर भोजन करना शरीर के लिए उतना ही हानिकारक है जितना कि नशे की आदतें। यह आपके पाचन तंत्र को कमजोर करता है, मानसिक संतुलन को बिगाड़ता है और आत्मा को भी हानि पहुंचाता है। शिव का विश्लेषण, बिस्तर पर भोजन से उत्पन्न होने वाली विकृतियां शिव कहते हैं। जब मनुष्य बिस्तर पर भोजन करता है तो वह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक विकृतियां भी उत्पन्न करता है। 1. शारीरिक विकृतियां। पाचन तंत्र पर असर। बिस्तर पर भोजन करते समय शरीर सक्रिय नहीं रहता, जिससे पाचन प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पाती। परिणाम स्वरूप पेट में गैस, अपच और कब्ज जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। वजन में वृद्धि। जब हम बिस्तर पर खाते हैं तो हमारे शरीर की ऊर्जा का सही उपयोग नहीं हो पाता। इससे शरीर में वसा जमा होने लगती है और वजन बढ़ता है। अनिद्रा और नींद की समस्याएं। बिस्तर पर भोजन करने से पेट भारी हो जाता है, जिससे नींद की गुणवत्ता प्रभावित होती है। नींद न आने की समस्या उत्पन्न होती है। 2. मानसिक विकृतियां। विचलित मन। बिस्तर पर भोजन करने से मन भी आराम नहीं करता, जिससे मानसिक स्थिरता में कमी आती है। व्यक्ति हमेशा उत्तेजित और तनावग्रस्त रहता है। अवसाद और उदासी। भोजन करते समय यदि ध्यान केंद्रित नहीं होता और शरीर सक्रिय नहीं होता तो मानसिक स्थिति प्रभावित होती है, जिससे अवसाद और उदासी की समस्या बढ़ती है। 3. आध्यात्मिक विकृतियां। आध्यात्मिक दुर्बलता। शरीर में ऊर्जा का सही संचार नहीं होता, जिससे आत्मा कमजोर होती है। आत्मिक शुद्धता की कमी होने लगती है और व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति में पीछे रह जाता है। पुण्य का क्षरण। बिस्तर पर भोजन करने से पुण्य की वृद्धि नहीं होती। यह आदत व्यक्ति के समर्पण और तपस्या को हानि पहुंचाती है। शिव का परामर्श, शरीर को शुद्ध कैसे करें? शिव पार्वती से कहते हैं, देवी, यदि कोई व्यक्ति बिस्तर पर भोजन करता है तो वह शरीर में विकृतियां उत्पन्न करता है, लेकिन यदि वह इस आदत को छोड़ दे और सही आहार व दिनचर्या का पालन करे तो वह शरीर को शुद्ध कर सकता है। शिव ने एक उपाय बताया, सुबह का स्नान और प्राचीन विधियां। यदि कोई व्यक्ति दिन की शुरुआत स्नान करके करता है और अपने भोजन के समय को शुद्ध स्थान पर रखता है तो शारीरिक विकृतियां दूर हो जाती हैं। प्राकृतिक भोजन। ताजे और प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। बिस्तर पर भोजन से बचना चाहिए और शुद्ध वायु में भोजन करना चाहिए। योगाभ्यास। प्रतिदिन कुछ समय योग या ध्यान में बिताना चाहिए, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भगवान शिव के अनुसार शरीर और आत्मा का गहरा संबंध। जब शरीर विकृत होता है तो आत्मा भी शुद्ध नहीं रहती। शरीर की शुद्धि के साथ साथ आत्मा की शुद्धि भी होती है। व्यक्तित्व का निर्माण शुद्ध आचरण और सही आदतों से होता है। यदि आप अपने शरीर का सम्मान करते हैं तो आत्मा भी आपके प्रति सम्मान व्यक्त करेगी। क्या इस आदत को सुधारना संभव है? पार्वती ने पूछा, नाथ, क्या यह आदत इतनी विकृत है कि इससे उबर पाना असंभव है? शिव मुस्कुराए और उत्तर दिया, नहीं देवी, यदि कोई मनुष्य सचेत हो और अपने आचरण को सुधारने का प्रयास करे तो वह अपने शरीर और आत्मा को शुद्ध कर सकता है। यह कार्य कठिन नहीं है, परंतु इसे निरंतरता और साहस की आवश्यकता है। पुनः शुरुआत की प्रक्रिया। शयन कक्ष को स्वच्छ करें। शयन कक्ष को स्वच्छ और शुद्ध रखें। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा वहां प्रवेश न करे। पारंपरिक स्थान पर भोजन करें। भोजन करने के लिए बिस्तर से बाहर निकलें और बैठकर भोजन करें। इससे आपके पाचन और मानसिक स्थिति दोनों सुधरेंगे। नित्य ध्यान करें। प्रतिदिन 10-15 मिनट का ध्यान और प्राणायाम करें। इससे शरीर की ऊर्जा में वृद्धि होगी और मानसिक विकृतियां दूर होंगी। सच्चे आहार का सेवन करें। ताजे, शाकाहारी और पाचन के लिए उपयुक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करें। जीवन की शिक्षा। शरीर की शुद्धता आध्यात्मिक उन्नति का आधार है। जब शरीर शुद्ध होता है तो आत्मा भी शुद्ध होती है, और जब आत्मा शुद्ध होती है तो वह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करती है। बिस्तर पर भोजन करने से स्वास्थ्य की विकृतियां उत्पन्न होती हैं। सही आहार और जीवन शैली से शरीर और आत्मा दोनों। एपिसोड 12। बिस्तर पर भोजन करने से शरीर में मानसिक विकृतियां क्यों उत्पन्न होती हैं? शिव पुराण का संदेश। 5000 शब्दों की कथा। शिव पुराण के माध्यम से प्रस्तावना हमारे शरीर और मन के बीच गहरा संबंध है। शरीर का स्वास्थ्य मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है और मानसिक स्थिति शरीर के स्वास्थ्य को। बिस्तर पर भोजन करने की आदत से न केवल शारीरिक विकृतियां उत्पन्न होती हैं, बल्कि यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। शिव पुराण के अनुसार यह आदत मानसिक विकृतियां, अवसाद, तनाव और चिंता जैसी समस्याओं को जन्म देती है। पार्वती का प्रश्न। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, नाथ, आपने हमें बताया कि बिस्तर पर भोजन करना शरीर के लिए हानिकारक है,
लेकिन क्या इसका मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है? शिव ने एक गहरी सांस ली और बोले, देवी, जैसे शरीर में जब विकृतियां उत्पन्न होती हैं, वैसे ही मानसिक स्थिति भी प्रभावित होती है। जब बिस्तर पर भोजन किया जाता है तो न केवल शरीर बल्कि मन भी अशांत हो जाता है। यह मानसिक विकृतियों की नींव रखता है। शिव पुराण की कथा। राजा बलि की मानसिक स्थिति का उदाहरण पुराण में एक कथा है जिसमें भगवान शिव ने राजा बलि को देखा जो बिस्तर पर भोजन करते थे। राजा बलि महलों में ऐश्वर्य से भरा हुआ था, लेकिन उसकी मानसिक स्थिति विक्षिप्त हो रही थी। उसकी चिंता, अवसाद और मानसिक थकावट बढ़ रही थी। भगवान शिव ने राजा बलि से पूछा, राजन, आप इतने महान और समृद्ध क्यों हैं? फिर भी आपका मन अशांत क्यों है? राजा बलि ने उत्तर दिया, भगवान, मैं रात को बिस्तर पर भोजन करता हूँ। मुझे लगता है कि यह मुझे शांति देगा, लेकिन यह शांति कहीं गायब हो जाती है। शिव ने उत्तर दिया, राजन, बिस्तर पर भोजन करने से मन अशांत हो जाता है। जब शरीर आराम करता है तो मन को भी आराम की आवश्यकता होती है, लेकिन जब शरीर सक्रिय नहीं होता और भोजन का सेवन बिस्तर पर किया जाता है तो मन अशांत हो जाता है। शिव का विश्लेषण। मानसिक विकृतियां और बिस्तर पर भोजन। शिव कहते हैं, बिस्तर पर भोजन करना मानसिक विकृतियों को जन्म देता है, क्योंकि यह आदत मन को स्थिर नहीं होने देती। मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन बनाए रखने के लिए सही आहार और उचित दिनचर्या जरूरी है। एक, मानसिक थकावट। बिस्तर पर भोजन करने से शरीर सक्रिय नहीं होता, जिससे मानसिक ऊर्जा की कमी होती है। मानसिक थकावट उत्पन्न होती है, जिससे व्यक्ति चिड़चिड़ा, परेशान और तनावग्रस्त रहता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन की स्थिति तभी बनती है जब शरीर को पर्याप्त विश्राम और पोषण मिलता है। बिस्तर पर भोजन करने से यह संतुलन टूट जाता है। 2, चिंता और अवसाद। बिस्तर पर भोजन करने से मानसिक स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति में चिंताएं बढ़ने लगती हैं और अवसाद जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। शिव पुराण के अनुसार यह आदत मानसिक स्थिति को अस्थिर कर देती है, जिससे जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। 3, स्वप्नों में अशांति। जब व्यक्ति बिस्तर पर भोजन करता है तो उसकी स्वप्न स्थिति भी प्रभावित होती है। उसे भय, असुरक्षा, चिंता और मानसिक विकृति से संबंधित स्वप्न आने लगते हैं। स्वप्नों का व्यक्ति की मानसिक स्थिति से गहरा संबंध है। अशांत स्वप्न मानसिक विकृतियों का संकेत होते हैं। शिव का परामर्श। मानसिक शांति प्राप्त करने के उपाय। शिव पार्वती से कहते हैं, देवी, मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए शारीरिक शांति आवश्यक है। बिस्तर पर भोजन करने से यह शांति बाधित होती है। यह आदत छोड़ने से मानसिक स्थिति सुधर सकती है। शिव ने एक उपाय बताया, सही स्थान पर भोजन करें। भोजन करने के लिए बिस्तर का स्थान उपयुक्त नहीं है। यह मानसिक विकृतियों को बढ़ावा देता है। उचित स्थान पर बैठकर भोजन करने से मन शांत रहता है। संगति और विचार। अपने विचारों को सकारात्मक रखें। अगर आप अपने भोजन के समय को ध्यान और मंत्रोच्चारण से जोड़ते हैं तो मानसिक शांति प्राप्त हो सकती है। योगाभ्यास। प्रतिदिन कुछ समय योग या ध्यान में बिताना चाहिए। यह मानसिक तनाव को कम करता है और मानसिक स्थिति को स्थिर बनाता है। पानी और प्राणायाम। मानसिक शांति के लिए पानी का सही सेवन और प्राणायाम का अभ्यास करें। यह मानसिक विकृतियों को दूर करने में सहायक होते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भगवान शिव के अनुसार मानसिक शांति का मूल शरीर की शुद्धि है। जब शरीर शुद्ध होता है तो मन भी शुद्ध होता है, तो आत्मा की स्थिति भी साफ होती है। शरीर और मन का गहरा संबंध होता है। जैसे शरीर में विकृतियां उत्पन्न होती हैं, वैसे ही मानसिक विकृतियां भी जन्म लेती हैं। मानसिक शांति और शारीरिक शांति के बीच एक अडिग संबंध है। जब हम बिस्तर पर भोजन करते हैं तो हम इस संतुलन को तोड़ देते हैं। क्या मानसिक शांति संभव है? पार्वती ने पूछा, नाथ, क्या इस आदत को सुधारने से मानसिक शांति प्राप्त की जा सकती है? शिव मुस्कुराए और उत्तर दिया, हाँ देवी, यदि मनुष्य अपनी आदतों को सुधारें और बिस्तर पर भोजन करने से बचें तो वह मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकता है। मन को नियंत्रित करने के उपाय। मानसिक शांति के लिए सही आहार, योगाभ्यास और ध्यान आवश्यक है। इस साधना से न केवल मानसिक विकृतियां दूर होती हैं, बल्कि आत्मिक उन्नति भी होती है। पुनः शुरुआत की प्रक्रिया। सही स्थान पर भोजन करें। भोजन के लिए बिस्तर से बाहर स्थान चुनें। यह आपकी मानसिक स्थिति को स्थिर और शांत बनाए रखेगा। प्राकृतिक आहार। शाकाहारी और ताजे आहार का सेवन करें। इससे आपका शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। योग और ध्यान। मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करें। इससे आपके मन की शांति बनी रहती है और मानसिक विकृतियां दूर होती हैं। स्वस्थ दिनचर्या। नियमित दिनचर्या का पालन करें। सुबह जल्दी उठें, शुद्ध जल पिएं और स्वस्थ आहार लें। जीवन की शिक्षा। शरीर की शुद्धता और मानसिक शांति के बीच गहरा संबंध है। जब शरीर और मन शुद्ध होते हैं तो आत्मा भी शुद्ध होती है। यही जीवन की सही दिशा है। बिस्तर पर भोजन करने से मानसिक विकृतियां उत्पन्न होती हैं। सही आहार, जीवन शैली और ध्यान से मानसिक स्थिति में सुधार हो सकता है। मानसिक शांति और शारीरिक शांति को बनाए रखना आवश्यक है। एपिसोड 13,
बिस्तर पर भोजन करने से आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है? शिव पुराण के दृष्टिकोण से प्रस्तावना हमारी आत्मा हमारे शरीर का सबसे गूढ़ और महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है, बल्कि यह हमारे जीवन की दिशा और उद्देश्य को भी निर्धारित करती है। बिस्तर पर भोजन करने की आदत केवल शरीर और मानसिकता पर ही नहीं, बल्कि हमारी आत्मा पर भी गहरा प्रभाव डालती है। शिव पुराण के अनुसार यह आदत आत्मा की शुद्धता को नष्ट करती है, जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में पीछे रह जाता है। पार्वती का प्रश्न। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, नाथ, आपने हमें बताया कि बिस्तर पर भोजन करना शरीर और मन के लिए हानिकारक है, लेकिन क्या इसका आत्मा पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? भगवान शिव ने अपनी आंखें बंद की और गंभीरता से उत्तर दिया, देवी, आत्मा उस गहरे शुद्धता के साथ जुड़ी होती है जो शरीर और मन के द्वारा उत्पन्न होती है। बिस्तर पर भोजन करने की आदत से आत्मा की शुद्धता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शिव पुराण की कथा। ऋषि भारद्वाज का उदाहरण पुराण में एक कथा है जहां भगवान शिव ने ऋषि भारद्वाज को देखा। ऋषि भारद्वाज एक समय बिस्तर पर भोजन करते थे। इसके कारण उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य तो प्रभावित हुआ ही, साथ ही उनकी आत्मा की शुद्धता भी प्रभावित हो रही थी। भगवान शिव ने ऋषि से पूछा, ऋषि, तुम्हारी साधना में कोई कमी क्यों आ रही है? ऋषि भारद्वाज ने उत्तर दिया, भगवान, मैं समय की कमी के कारण बिस्तर पर भोजन करता हूँ ताकि मैं आराम से समय बचा सकूं और अधिक साधना कर सकूं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई अनजानी समस्या है। भगवान शिव ने गंभीर होकर उत्तर दिया, ऋषि, यह आदत तुम्हारी आत्मा की शुद्धता में रुकावट डाल रही है। आत्मा को शुद्ध करने के लिए हमें शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। शिव का विश्लेषण। बिस्तर पर भोजन और आत्मा की शुद्धता। शिव कहते हैं, जब शरीर और मन अस्वस्थ होते हैं तो आत्मा भी अस्वस्थ होती है। बिस्तर पर भोजन करने से शरीर और मन में विकृतियां उत्पन्न होती हैं, जिससे आत्मा भी कमजोर हो जाती है। एक आध्यात्मिक दुर्बलता। बिस्तर पर भोजन करने से शरीर में ऊर्जा का संचार सही तरीके से नहीं हो पाता। इसका असर सीधे आत्मा पर पड़ता है। यह आत्मा की शुद्धता को प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति की आध्यात्मिक स्थिति कमजोर हो जाती है। आध्यात्मिक दुर्बलता उस समय उत्पन्न होती है जब शरीर और मन अशांत होते हैं। जब हम शरीर को शांति देते हैं और सही आदतों का पालन करते हैं तो आत्मा भी शुद्ध होती है। 2. दुनियादारी की पकड़। बिस्तर पर भोजन करने से मनुष्य का ध्यान केवल भौतिक सुख साधनों पर केंद्रित रहता है। यह आत्मा की दिव्यता को प्रभावित करता है, क्योंकि आत्मा तब तक उन्नति नहीं कर सकती जब तक वह भौतिकता के जाल में बंधी रहती है। शिव पुराण के अनुसार आध्यात्मिक विकास के लिए शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। बिस्तर पर भोजन करने से यह संतुलन बिगड़ता है, जिससे आत्मा की उन्नति में रुकावट आती है। 3. पुण्य का ह्रास। शिव कहते हैं, जैसे शुद्ध जल को गंदगी में डालने से वह गंदा हो जाता है, वैसे ही आत्मा को शुद्ध रखने के लिए शुद्ध आहार और जीवन शैली आवश्यक है। जब हम बिस्तर पर भोजन करते हैं तो ये हमारे पुण्य और आत्मिक उन्नति को प्रभावित करता है। दैत्य के। एपिसोड 2। काम का दहन। शिव ने कामदेव को भस्म क्यों किया? शिव पुराण की कथा। प्रतीकवाद और जीवन में कामना की शुद्धि का मार्ग। भूमिका। इच्छा जो जन्म देती है पर बंधन भी बनती है, मानव जीवन का मूल है। इच्छा न हो तो कोई साधना भी न हो, कोई रचना भी नहीं। परंतु यही इच्छा जब नियंत्रण से बाहर जाती है, जब वह शरीर और इंद्रियों की दासी बन जाती है, तब वह काम बन जाती है। वह काम जिसे शिव ने स्वयं भस्म किया। क्या शिव इच्छा विरोधी है? नहीं, वह तो इच्छा को अग्नि में शुद्ध करने वाले हैं। शिव पुराण की कथा। जब देवताओं को शिव का ध्यान भंग करवाना पड़ा। चलिए मूल कथा को शिव पुराण के अनुसार समझते हैं। तारकासुर का अत्याचार। एक असुर था तारकासुर। उसने ब्रह्मा से वरदान लिया था कि उसे केवल शिव पुत्र ही मार सकता है। अब संकट यह था कि शिव विवाह विरक्त तपस्वी थे। सती के आत्मदाह के बाद वे समाधि में लीन थे। देवताओं की योजना देवताओं को ज्ञात हुआ, अगर शिव का विवाह पार्वती से हो जाए तो कार्तिकेय जन्म लेगा और तारकासुर का अंत करेगा। परंतु शिव तो ध्यान में है, न अन्न। अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। यह हमारी आत्मा की शुद्धि में सहायक है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भगवान शिव के अनुसार आत्मा शुद्ध तब होती है जब शरीर और मन शुद्ध होते हैं। इसलिए हमें अपने आहार, जीवन शैली और आदतों को शुद्ध रखना चाहिए ताकि हमारी आत्मा शुद्ध हो सके। आध्यात्मिक साधना का पहला कदम शरीर और मन की शुद्धि से शुरू होता है। बिस्तर पर भोजन करने से यह संतुलन टूट जाता है, जिससे आत्मा की शुद्धि में विघ्न उत्पन्न होता है। क्या आत्मा की शुद्धि संभव है? पार्वती ने पूछा। नाथ, क्या बिस्तर पर भोजन करने की आदत बदलने से आत्मा की शुद्धि हो सकती है? शिव मुस्कुराए और उत्तर दिया, हाँ देवी, यदि कोई मनुष्य अपनी आदतों को बदलकर शुद्ध आहार और जीवन शैली अपनाता है तो वह अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकता है। यह आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में पहला कदम है।
आध्यात्मिक शुद्धता के लिए सही आहार और जीवन शैली का पालन करना आवश्यक है। जब हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं तो आत्मा भी शुद्ध होती है। पुनः शुरुआत की प्रक्रिया साधना का समय निर्धारित करें। भोजन के बाद कुछ समय ध्यान और साधना में बिताएं। इससे आत्मा को शांति मिलती है। शुद्ध आहार का सेवन करें। ताजे और शाकाहारी खाद्य पदार्थों का सेवन करें। यह आपकी आत्मा को शुद्ध करेगा। सकारात्मक विचार रखें। अपने विचारों को शुद्ध और सकारात्मक रखें। यह आत्मा की शुद्धि में सहायक है। प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं। प्राकृतिक आहार, योग और ध्यान से शरीर और आत्मा दोनों स्वस्थ रहते हैं। जीवन की शिक्षा, शरीर, मन और आत्मा के शुद्ध होने से जीवन में स्थिरता और शांति आती है। जब हम शुद्ध आहार और जीवन शैली अपनाते हैं तो आत्मा भी शुद्ध होती है। बिस्तर पर भोजन करने से आत्मा की शुद्धि में रुकावट आती है। शरीर और मन की शुद्धि से आत्मा भी शुद्ध होती है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें सही आहार और जीवन शैली अपनानी चाहिए। एपिसोड 14, बिस्तर पर भोजन करने से जीवन में क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। शिव पुराण के दृष्टिकोण से प्रस्तावना हमारा जीवन जो कुछ भी है वह हमारे आदतों, सोच और कार्यों का परिणाम है। बिस्तर पर भोजन करना एक ऐसी आदत है जो सिर्फ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि हमारी मानसिक स्थिति और आत्मा पर भी गहरा प्रभाव डालती है। शिव पुराण में बिस्तर पर भोजन करने की आदत को एक आध्यात्मिक और मानसिक विघ्न के रूप में वर्णित किया गया है। यह आदत जीवन में अस्थिरता और समस्याओं को जन्म देती है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि बिस्तर पर भोजन करने से जीवन में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और शिव पुराण के अनुसार इसका समाधान क्या है। पार्वती का प्रश्न। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, नाथ, बिस्तर पर भोजन करने की आदत से व्यक्ति के जीवन में क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। भगवान शिव ने अपनी आंखें खोलकर उत्तर दिया, देवी, बिस्तर पर भोजन करने से जीवन में केवल शारीरिक समस्याएं ही नहीं होती, बल्कि यह मानसिक और आध्यात्मिक समस्याओं का भी कारण बनती है। इसे समझने के लिए तुम्हें इसकी गहराई में जाना होगा। शिव पुराण की कथा। शंकराचार्य का उदाहरण। शिव पुराण में एक कथा है जिसमें भगवान शिव ने शंकराचार्य से बिस्तर पर भोजन करने की आदत के बारे में चर्चा की थी। शंकराचार्य एक समय बिस्तर पर भोजन करते थे, लेकिन एक दिन भगवान शिव उनके पास आए और पूछा, शंकराचार्य, तुम्हारी साधना में विघ्न क्यों उत्पन्न हो रहे हैं। शंकराचार्य ने उत्तर दिया, भगवान, मैं समय की कमी के कारण बिस्तर पर भोजन करता हूँ ताकि मेरी साधना में कोई विघ्न न आए। भगवान शिव ने गंभीर होकर उत्तर दिया, यह आदत तुम्हारी मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति को बाधित कर रही है। यह आदत शरीर और आत्मा दोनों को कमजोर करती है। शिव का विश्लेषण। बिस्तर पर भोजन और जीवन की समस्याएं। भगवान शिव ने इस विषय पर विस्तार से बताया। बिस्तर पर भोजन करने से शरीर और मन में असंतुलन उत्पन्न होता है, जिससे जीवन में मानसिक तनाव, शारीरिक अस्वास्थ्य और आत्मिक अशांति उत्पन्न होती है। 1. शारीरिक समस्याएं। जब कोई व्यक्ति बिस्तर पर भोजन करता है तो उसका शरीर उचित रूप से ऊर्जा का अवशोषण नहीं कर पाता। यह शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और जीवन में अस्वास्थ्य को जन्म देता है। पाचन क्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव। बिस्तर पर भोजन करने से पाचन क्रिया ठीक से काम नहीं करती, जिससे पेट की समस्याएं, गैस, एसिडिटी और अन्य शारीरिक विकार उत्पन्न होते हैं। 2. मानसिक समस्याएं। तनाव और चिंता। जब व्यक्ति बिस्तर पर भोजन करता है तो उसका मन भी बिस्तर पर रहता है, जिससे मानसिक शांति में कमी आती है। यह व्यक्ति को तनाव और चिंता की स्थिति में डालता है। नकारात्मक सोच। इस आदत के कारण मानसिक स्थिति अस्थिर हो जाती है, जिससे व्यक्ति में नकारात्मक सोच उत्पन्न होती है और वह सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं रहता। 3. आध्यात्मिक समस्याएं। आध्यात्मिक अवरोध। बिस्तर पर भोजन करने से आत्मा की शुद्धि रुक जाती है। शरीर और मन का संतुलन बिगड़ता है, जिससे आध्यात्मिक उन्नति में रुकावट आती है। पुण्य का ह्रास। शिव पुराण के अनुसार बिस्तर पर भोजन करने से पुण्य का ह्रास होता है। यह जीवन में सही दिशा और उद्देश्य को खोजने में रुकावट डालता है। शिव का समाधान। जीवन में स्थिरता और शांति के उपाय। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवी, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक समस्याओं से बचने के लिए कुछ साधारण उपाय हैं। यदि कोई व्यक्ति इन उपायों को अपनाता है तो वह जीवन में स्थिरता और शांति पा सकता है। शिव ने जीवन में स्थिरता और शांति के लिए निम्नलिखित उपाय बताए। 1. सही स्थान पर भोजन करें। हमें बिस्तर पर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने के लिए हमें एक शुद्ध और उपयुक्त स्थान चुनना चाहिए। इससे शरीर और मन दोनों को शांति मिलती है। 2. भोजन से पहले हाथ पैर धोएं। खाने से पहले शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार स्वच्छता से शरीर और आत्मा में शुद्धता आती है। 3. विचारों को नियंत्रित करें। भोजन करते समय हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहिए। बिस्तर पर भोजन करते समय हमारा ध्यान केवल भोजन पर होना चाहिए, न कि अन्य चिंताओं और विचारों पर। 4.
संतुलित आहार का सेवन करें। हमें संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। अत्यधिक तला भुना या मांसाहारी भोजन आत्मा को अशुद्ध करता है। शाकाहारी, ताजे और पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। 5 योग और प्राणायाम करें। भोजन के बाद कुछ समय योग और प्राणायाम करना चाहिए। यह शरीर और मन को शांत करता है और आत्मा को शुद्ध करता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण भगवान शिव के अनुसार, यदि आप अपने आहार, जीवन शैली और आदतों को शुद्ध करेंगे तो आपके जीवन में स्थिरता और शांति आएगी। बिस्तर पर भोजन करने से केवल शारीरिक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, इसलिए इसे छोड़ना आवश्यक है। जीवन की शिक्षा, सच्चा सुख और शांति तभी मिलती है जब हम अपनी आदतों को शुद्ध और संतुलित रखते हैं। बिस्तर पर भोजन करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हमारे आहार और जीवन शैली का सीधा प्रभाव हमारी आत्मा पर पड़ता है। स्थिरता, शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें सही आहार और आदतें अपनानी चाहिए। एपिसोड 15, बिस्तर पर भोजन करने के दुष्परिणाम। शिव पुराण के अंतिम दृष्टिकोण से प्रस्तावना हमारी जीवन शैली और आदतें हमारे शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती हैं। बिस्तर पर भोजन करने की आदत एक ऐसी आदत है जिसे अक्सर अनदेखा किया जाता है, लेकिन शिव पुराण में इस आदत को गंभीरता से लिया गया है। यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य को ही नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि हमारी आत्मा और मानसिक स्थिति को भी प्रभावित करती है। इस अंतिम एपिसोड में हम बिस्तर पर भोजन करने के दुष्परिणामों को और गहराई से समझेंगे और शिव पुराण के माध्यम से जानेंगे कि इस आदत को छोड़ने के बाद जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे। पार्वती का अंतिम प्रश्न। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। नाथ, आपने हमें बिस्तर पर भोजन करने की आदत से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में बहुत कुछ बताया। क्या इसके बाद जीवन में कोई परिवर्तन आता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, यदि कोई व्यक्ति इस आदत को छोड़ देता है तो उसका जीवन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सकारात्मक दिशा में बदल सकता है। इसका प्रभाव न केवल उसकी साधना पर पड़ता है, बल्कि पूरे जीवन के मार्ग पर भी होता है। शिव पुराण की कथा। भृगु ऋषि का उदाहरण। शिव पुराण में एक कथा है जिसमें भृगु ऋषि को बिस्तर पर भोजन करने की आदत से हुई समस्याओं का सामना करना पड़ा। वह एक समय बिस्तर पर भोजन करते थे और इसके कारण उनकी साधना में विघ्न उत्पन्न हो रहे थे। एक दिन भगवान शिव ने भृगु ऋषि से पूछा, ऋषि, तुम साधना में इतने विघ्नों का सामना क्यों कर रहे हो? भृगु ऋषि ने उत्तर दिया, भगवान, मैं समय की कमी के कारण बिस्तर पर भोजन करता हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी साधना में कोई रुकावट आ रही है। भगवान शिव ने गंभीरता से कहा, ऋषि, यह आदत तुम्हारी मानसिक शांति और आत्मा की शुद्धि में रुकावट डाल रही है। तुम्हें इसे छोड़ना होगा। इसके बाद भृगु ऋषि ने अपनी आदत को बदला और धीरे धीरे उनकी साधना में उन्नति होने लगी। उनके जीवन में शांति और संतुलन आया। शिव का विश्लेषण। बिस्तर पर भोजन और जीवन के दुष्परिणाम। भगवान शिव ने बताया, बिस्तर पर भोजन करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जब हम शरीर और मन को सही दिशा में रखते हैं तो आत्मा भी शुद्ध होती है। 1. शारीरिक दुष्परिणाम। पाचन क्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव। बिस्तर पर भोजन करने से पाचन क्रिया सही तरीके से काम नहीं करती। यह पेट की समस्याएं, गैस, एसिडिटी और अन्य शारीरिक विकारों का कारण बनता है। शरीर में ऊर्जा का असंतुलन। बिस्तर पर भोजन करते समय शरीर उचित तरीके से ऊर्जा का अवशोषण नहीं कर पाता, जिससे शरीर में असंतुलन उत्पन्न होता है। 2. मानसिक दुष्परिणाम। मानसिक शांति का अभाव। बिस्तर पर भोजन करने से मानसिक शांति में कमी आती है। व्यक्ति का मन केवल भोजन पर केंद्रित रहता है और वह अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाता। नकारात्मक सोच और अवसाद। इस आदत से मानसिक स्थिति कमजोर होती है और व्यक्ति में नकारात्मक विचारों का जन्म होता है, जो जीवन को तनावपूर्ण बना देता है। 3. आध्यात्मिक दुष्परिणाम। आध्यात्मिक विघ्न। बिस्तर पर भोजन करने से आत्मा की शुद्धता में बाधा उत्पन्न होती है। शिव पुराण के अनुसार आत्मा तभी शुद्ध हो सकती है जब शरीर और मन शुद्ध होते हैं। पुण्य का ह्रास। यह आदत पुण्य को कम करने का कारण बनती है और व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति में रुकावट आती है। शिव का समाधान। जीवन में सुधार के उपाय। भगवान शिव ने पार्वती से कहा, देवी, जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय हैं जिन्हें कोई भी व्यक्ति अपनी आदतों में सुधार करके अपना सकता है। शिव ने बताया, 1. स्वच्छ स्थान पर भोजन करें। हमें बिस्तर पर भोजन करने की आदत छोड़नी चाहिए। भोजन के लिए एक स्वच्छ और उपयुक्त स्थान चुनना चाहिए ताकि शरीर और मन दोनों शांत रह सकें। 2. भोजन के बाद ध्यान करें। भोजन के बाद ध्यान करें। भोजन के बाद कुछ समय ध्यान और साधना में बिताना चाहिए। इससे मन और आत्मा को शांति मिलती है और व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। 3. शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखें। खाने से पहले और बाद में हाथ पैर धोना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार स्वच्छता से शरीर और आत्मा दोनों की शुद्धि होती है।
4 संतुलित आहार का सेवन करें। शाकाहारी और पोषक तत्वों से भरपूर आहार का सेवन करना चाहिए। यह शरीर और आत्मा दोनों को शक्ति और शुद्धता प्रदान करता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण भगवान शिव के अनुसार शरीर और मन की शुद्धि से आत्मा की शुद्धि होती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी आदतों में सुधार करता है तो वह आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में एक कदम और बढ़ता है। जीवन की शिक्षा, सच्चा सुख और शांति तभी मिलती है जब हम अपने शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध रखते हैं। बिस्तर पर भोजन करने की आदत से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हमारे जीवन की शांति और स्थिरता हमारे आहार और आदतों पर निर्भर करती है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए हमें अपने शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि करनी चाहिए।